तो डाइट थेरेपी के दूसरे दिन आज आज सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि सभी लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे और काफी अच्छा लगा होगा। देखिए, दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला चीज ट्रीटमेंट और दूसरा चीज डायग्नोसिस। अगर हम अपने रोग को या फिर अपने रोग का जहां से शुरुआत हो रहा है या उसका जो जड़ है, अगर हम उसको समझ पाते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सॉरी, मैं तो भूल गया था ना। चलिए, साइलेंट हो गया, सॉरी। तो दूसरी चीज क्या है, हम चाहे कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, हम देखते हैं कि हम लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो क्योर नहीं हो पाता है। बहुत से लोगों का आराम तो मिलता है और फिर हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर इस चीज को ठीक करना चाहते हैं, इस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो हमारा डायग्नोस बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि मुझे पटना जाना है, तो मेरे पास अनेक माध्यम है जाने का। जरूरी नहीं है कि मैं एक ही तरीके से जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे जाने के लिए मालूम चल गया कि जाना कहाँ पे है, तो हम किसी न किसी माध्यम से चले ही जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर पता चल जाए कि मेरी जो बीमारी का कारण है वो ये है, ये इस वजह से मुझे ये बीमारी हो रही है, तो हम उस वजह को किसी न किसी माध्यम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों पे बातचीत करेंगे, और खास करके हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो डाइट है। डाइट के बारे में हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोस कैसे किया जाता है हम सभी लोगों ने समझने का एक शुरुआत किया था। आज आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो हम उसी को शुरू करते हैं, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि डाइट थेरेपी में दो चीज होते हैं। डाइट, एक तो डाइट होता है, एक डाइट थेरेपी होता है। डाइट का मतलब हो गया कि हम जीने के लिए जो चीज खाते पीते हैं उसे कहते हैं, या फिर स्वस्थ रहने के लिए भी जो चीज खाते पीते हैं उसे डाइट कहते हैं। लेकिन अगर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर कुछ स्पेशल तरीके के खान पान का इस्तेमाल करते हैं तो उसको डाइट थेरेपी कहते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है, ये चीज को हम सभी लोगों को समझना होगा। हम डेली सुबह में खाते हैं पीते हैं, जो चीज करते हैं हम किस लिए? स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी ना हो इसके लिए। लेकिन अगर हम बीमारी हो चुका है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो चीज भी खाएंगे और पिएंगे, उस चीज को डाइट थेरेपी कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? यस। पिछले बार में हम सभी लोगों ने ये एक चार्ट के माध्यम से समझा था कि 5 एलिमेंट के आधार पर हम अपना डाइट कैसे सेट करेंगे, या फिर हम अपने रोग को कैसे समझेंगे कि 5 एलिमेंट में किस एलिमेंट से बेस्ड वो मेरा रोग है या मेरी बीमारी है। मैंने क्या कहा, जड़ को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं उसी वहीं से शुरू करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समराइज कर दूंगा। देखिए, ये पीडीएफ आप सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं सभी लोगों के मोबाइल पे चला जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ये देखिए, यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो शरीर बना हुआ है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और अगर हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, तो जिस चीज से बना हुआ है अगर हम उसको रिपेयरिंग भी करेंगे तो वही चीज का इस्तेमाल करना होगा। वेरी सिंपल। तो अगर मान लीजिए कि 5 एलिमेंट में फायर एलिमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो फायर के माध्यम से ही वो सेट होगा। अगर मान लीजिए अर्थ एलिमेंट में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी आ गई है, तो अर्थ एलिमेंट का ही इस्तेमाल किया जाएगा उसको सेट करने के लिए या ठीक करने के लिए। अगर वाटर एलिमेंट की वजह से कुछ बीमारी आ रही है, तो हम उस बीमारी को ठीक करने के लिए वाटर एलिमेंट को ही बैलेंस करने पड़ेंगे। तो ये चीज जानेंगे कैसे कि हमारे शरीर में जो रोग हो रहे हैं, उस रोग का जो जड़ है वो जड़ क्या है ना। तो मैंने शुरू में ही कहा कि अगर हम जड़ को पता लगा लेंगे किसी भी माध्यम से, तो हम ट्रीटमेंट बड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा था कि ये जो 5 एलिमेंट हैं, ये हर एक एलिमेंट के अपना एक अलग टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के हिसाब से हम बड़ा परफेक्ट तरीके से डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो इस चीज को हम लोग बड़ी आसानी से समझेंगे कि कैसे करते हैं। सपोज करिए कि किसी भी व्यक्ति को हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे, आप सभी लोगों से क्वेश्चन करेंगे, आप सभी लोग इसको एक बार रिमाइंडर करेंगे। मैंने पिछली बार भी आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन किया था, फिर करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आप इमेजिन करेंगे कि आप खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे तरीके के पकवान आपको मिलने वाले हैं। बड़ा अच्छा सेंट आ रहा है, हर एक सुगंध जिसको बोलते हैं टेस्टी भोजन का। अब समझिए कि पानी टपकने ही वाला है, और जब हम आँख खोल के देखते हैं तो हर एक चीज मिलता है। खट्टा भी मिलता है। अच्छा, खट्टा का नाम सुनते ही बहुत लोगों का पानी मुंह से निकलने लगता है। मीठा भी है, तीखा भी है, नमकीन भी है, चटपटा या मसालेदार, बात बराबर है। ये सब तरीके का टेस्ट आपके टेबल पर रखा हुआ है। शर्त ये है कि आपको उसमें से सिर्फ एक ही चीज को खाना है, एक ही टेस्ट को यूज करना है। तो आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, कौन सा चीज का थाली उठाएंगे, कौन सा डिश पहले लेना चाहेंगे, नमकीन, तीखा, मीठा, खट्टा या फिर मसालेदार? ठीक है। तो इसी पे बेस्ड ये आज का पूरा सेशन है। पिछली बार हम लोगों ने केवल डायग्नोसिस करने के लिए सीखा था, आज ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। अच्छा, इसके लक्षण क्या होते हैं? दो तरीके के लक्षण होंगे, या तो वो हाइपर का होगा या तो वो हाइपो का होगा। हाइपर का मतलब क्या होगा? एक्टिव। हाइपर माने बहुत ज्यादा सक्रिय है, और हाइपो का मतलब है वो थोड़ा सा निष्क्रिय है, मतलब कि डाउन। सीधे और टोनेशन हम लोग एक्यूप्रेशर में करते हैं ना, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन लेते हैं एक दो लोगों से। ये चार्ट आप लोग देख लीजिए। एक लोग दो लोग बताएं मुझे कि कौन बताएंगे। एक लोगों का केस स्टडी से बातचीत करेंगे तो सब लोग को समझने में सुविधा होगा, ठीक है। तो केस स्टडी के माध्यम से हम लोग बातचीत करेंगे। एक या दो लोग आ जाएंगे, या फिर पिछले बार में जो आए थे उनका क्वेश्चन तो रह ही गया था ना कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कौन आए थे पिछली बार में? है क्या? माइक ऑन करिए। रूपाली मैम है? जी मैम, माइक ऑन करिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका जी। आपका क्वेश्चन था पिछले बार टेस्ट के ऊपर? नहीं नहीं, मैंने पूछा था कि मुझे मीठा और खट्टा पसंद नहीं है बोली थी। और ओके, मेरा एक प्रॉब्लम भी है सर, मुझे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं समझ गया आपकी क्वेश्चन। मैं थोड़ी देर के बाद लेता हूँ, अभी पहले क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। मनीषा जैन मैम थी शायद मेरे ख्याल से, जिनसे पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था। तो मनीषा जैन मैम, आप माइक ऑन करेंगी? जी सर। जी। तो मैम से ही शुरू इसलिए मैं किया हूँ क्योंकि पिछले सेशन में मैम थी और मैम के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे थे। तो अभी हम उनके डायग्नोसिस करने के बाद में ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो पिछली बार मैम ने अपना टेस्ट बताया था, क्या टेस्ट था मैम आपका? सर मुझे अ, आपकी माइक के आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। सभी लोगों को आ रही है या सिर्फ मुझे नहीं आ रही है? जो है मसालेदार सिग्नल भी अब आ रही है सर। हाँ, अभी आ रही है। हेलो। जी हाँ, सर। अभी आ रही है। हाँ सर, मुझे जो है नमकीन पसंद है और ओके। मीठा पसंद नहीं था। मतलब मैंने नमकीन उठाया था हाँ। और मीठा मैंने बोला था मैं लास्ट में उठाती हूँ करके। ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये नमकीन इनको बहुत ज्यादा पसंद है और मीठा पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये क्या ट्रीटमेंट इनका चलेगा, और इसमें इनको ये भी पता चलेगा कि इनके हाइपर है या फिर हाइपो है। अब देखिए, इनको जो परेशानी है, मैंने ये बताया था कि अगर किसी को कोई टेस्ट पसंद आ रहा है, सपोज करिए किसी को तीखा पसंद आ रहा है, किसी को खट्टा पसंद आ रहा है, किसी को नमकीन पसंद आ रहा है, किसी को मसालेदार पसंद आ रहा है, तो वो उनका पसंदीदा टेस्ट हो गया, यानी कि फेवरेट टेस्ट हो गया, ठीक है। अब जो चीज हमारा फेवरेट है, दैट मीन्स कि वो उस चीज की हमारे पास कमी है, यानी कि डिफिशियंसी है, ये मान के चलेंगे। सपोज करिए कि मेरे पास पैसा भरा हुआ है, तो सबसे पैसा पैसा एकदम पूरा भरा हुआ है। तो अगर मुझे कोई पैसा देने की बात करेगा तो मैं उस चीज को हो सकता है कि जल्दी नहीं दूं। हाँ, लेकिन जो चीज की मुझे कमी होगी, उस चीज को अगर मेरे पास ऑप्शन हो 1 2 3 4 5, और उसमें एक पैसा भी हो और बाकी चार चीज भी हो, तो मुझे पैसा भरा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि क्या पैसा लेना पसंद करेंगे? नहीं लेना पसंद करेंगे। बाकी को जो चीज है उसमें से एक दो चीज चुनेंगे।
कि मुझे ये चीज मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। सेम उसी तरीके से मैम ने वाटर एलिमेंट का जो नमकीन टेस्ट होता है, साल्ट टेस्ट होता है, उसको पसंद किया है। दैट मीन्स कि शरीर में वाटर एलिमेंट की कमी है, और वाटर एलिमेंट का जो लक्षण होता है ना, वो क्या होता है, ये मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ पिछली बार भी और फिर इस बार बताऊंगा। देखिए मैं इस बार दिखा ही देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये वाटर एलिमेंट है, ठीक है। देखिए इस वाटर एलिमेंट में अभी मैम ने केवल बताया है, और मैम तो पिछली बार बताई थी कि ये सारा प्रॉब्लम्स होता भी है, लेकिन हम सभी लोग इसको अब समझ भी पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा, तो मेरे को पता था तो मैंने बता दिया, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, चलिए। देखिए वाटर एलिमेंट के जो सॉरी लक्षण होता है ना, वो ये होता है। देखिए द किडनी एंड ब्लडर ऑर्गन्स आर गवर्नमेंट बाय वाटर एलिमेंट। यानी क्या है कि किडनी और यूरिन ब्लडर जो होता है ना, वो उसको गवर्न करता है। फूड्स दैट कंटेंट वाटर, जो खाना होता है ना, उसमें वाटर यानी कि तरल चीज होता है, तो वो हेल्प करता है टू क्लीन एंड डिटॉक्सिफाई द बॉडी, flush out toxins and hydrate cells. Water rich foods include fruits, vegetable, soup and juice. ये इसके रिसोर्सेज हो गए, ठीक है ना। ये यहाँ पे वाटर एलिमेंट का बहुत ज्यादा सोर्सेस है, ये दिखा रहा है, ठीक है ना। तो जल तत्व में दो ऑर्गन्स आते हैं, एक किडनी और एक यूरिन ब्लडर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस व्यक्ति को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, सॉरी वाटर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो उसे किडनी और यूरिन ब्लडर से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगे। या फिर ये कहिए कि जो जो किडनी अनबैलेंस होने की वजह से, किडनी के जो फंक्शंस होते हैं, किडनी को जहां जहां कंट्रोलिंग होता है, जिस चीज को वो कंट्रोल करता है, उससे संबंधित परेशानी आपको आ सकती है, ठीक है। किडनी और यूरिन ब्लडर दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हाइपर और हाइपो सिम्टम्स होते हैं, दो दो सिम्टम्स आएंगे। अगर आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव होगा बहुत ज्यादा, तो क्या आपके पास असर आएगा, और अगर हाइपो होगा तो क्या असर होगा, ठीक है। तो देखिए हाइपर में जो होगा ना, व्यक्ति में सब समय काम करने की इच्छा होगी, यानी कि वो थकने वाला नहीं है, वो एकदम हाइपर है, एकदम सुपरमैन की तरह काम करेगा, थकेगा नहीं। पेशाब जो होगा गहरे भूरे रंग का होगा, और रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, कलाई में भी दर्द होगा, और पैरों तक जाएगा वो दर्द होगा, ठीक है ना। पैर मतलब पैर के नीचे तक, पूरे पैर के नीचे तक, तलवे तक पैर जाता है, इसमें हाइपर होता है। हाइपो एक्टिव के जो सिम्टम्स है, वो रीढ़ की हड्डी के, देखिए दोनों में रीढ़ की हड्डी में दर्द है, याद रखिएगा। सिंपल सी बात है कि किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, वाटर एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जल तत्व जो होता है वो रीढ़ की हड्डी, सॉरी किडनी वाटर एलिमेंट जो होता है वो बोन को प्रभावित करता है, यानी कि हड्डी से जुड़े हुए संबंधित जितने भी बीमारियां होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना, या फिर उसको वो मैनेज करता है। तो रीढ़ की हड्डी हाइपर में भी काम करेगा, हाइपर में भी काम करेगा। फर्क ये होगा कि हाइपर होगा तो पेन होगा, हाइपर होगा तो पेन होगा, और अगर हाइपो होगा तो खुजली होगा, वहां पे सुनपन टाइप का होगा, ठीक है ना। हाइपर होगा तो पेन होगा, हाइपो होगा तो सुनपन टाइप का होगा, वहां पर सेंस की कमी होगी, वहां पर सुनपन टाइप का होगा, वहां पर खुजली जैसा होगा, ठीक है। ये तरीका समझिएगा दोनों में। उसके बाद में हड्डी के पास सुनपन, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यादा पेशाब, अगर अगर हाइपो होगा तो पेशाब ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बहुत से लोगों को पेशाब यूरिन ज्यादा जाना पड़ता है रात के समय, या फिर बहुत ज्यादा दिन में भी बहुत ज्यादा जाना पड़ता है। समझिए कि उनका किडनी का जो एक्टिविटी है ना, वो हाइपो है, समझ में आ रहा है। जीवन ऊर्जा में कमी, यानी कि जीवन ऊर्जा में कमी का मतलब कि सुस्तीपन टाइप का, एनर्जी नहीं रहेगा, थके थके से फील करिएगा, एनर्जी लेस रहिएगा, सेक्स शक्ति और इच्छा की कमी, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स वो हाइपो एक्टिविटी की समस्याएं होती हैं, ठीक है। इच्छा की कमी, इच्छा शक्ति की कमी, भाई होना लिखा हुआ है, कमी होना, पैरों का ठंडा होना, पैर जो होगा ना वो ठंडा रहेगा, ठीक है। और गर्दन जो है ना, गर्दन, ये गर्दन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ये ऑक्सीपिटल में असहज लगना, ऑक्सीपिटल बोलते हैं ये जो रीढ़ की हड्डी का गर्दन का
और पूरा सिर का जो जॉइंट होता है ना, जहाँ पे एक दूसरे से मिलन होता है, सिर का और रीढ़ की हड्डी का, उस जगह को बोलते हैं, वहां पे भारीपन जैसा, यानी कि अनकंफर्टेबल फील होना, अनईजी जैसा फील होना, समझ में आ रहा है? तो ये लक्षण हो गए, इस तरीके के लक्षण आपके शरीर में आएंगे, या फिर कुछ और ज्यादा भी आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत इंडिकेट किया गया है मेन पार्ट को, ठीक है। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम लोग और ज्यादा भी डेप्थ में जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इतना बात सभी लोगों को समझ में आ गया? एक बार मुझे बताइए, सभी लोग समझ पा रहे हैं इतनी सी चीज? मनीषा जैन मैम, आप जरा सा लाइन पे आएंगी, माइक ऑन करिए। जी सर, बिल्कुल सही लग रहा मुझे। मुझे हाइपो एक्टिव वाला लग रहा है सर मेरे को, क्योंकि हाँ। बार बार मुझे जो यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है पिछले 1-2 महीने से, हम्म। तो हाइपो एक्टिव है, बहुत ज्यादा मुझे थकान सी भी लगती है। हम्म। और जो टेल बोन है वहां पे मुझे खुजली बहुत होती है सर, ऐसा लगता है कि खुजा लूं करके। तो ऐसे हम्म। खुजली वाला सेंसेशन होता है। और हम्म। आजकल रात में मेरे पैर इतने ठंडे रहते हैं कि वो गर्म ही नहीं हो पाते हैं, जल्दी से वो पैर गर्म ही नहीं हो पाते हैं। और हाथ तो ठीक रहते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, घिस के हाथ गर्म कर सकती हूँ। बट पैरों में अभी भी बैठी हूँ तो पैर बिल्कुल ठंडे हैं। और अभी मैं ठंड पड़। बीच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ मैम। अगर पैर ठंडे हैं तो समझिए कि वाटर एलिमेंट असंतुलन है, और हाँ। अगर हाथ ठंडे हैं तो समझिए कि आपके मेटल यानी कि आकाश तत्व में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके। तो ये हाथ वाले होते हैं, पैर दोनों दोनों अलग अलग हैं, एक ही ऑर्गन्स में नहीं जाएंगे, एक ही एलिमेंट में नहीं जाएंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है मैम कि आप एक्सेप्ट करती हैं कि ये जो टेस्ट के हिसाब से मैंने डायग्नोज किया है, वो आपके पूरे के पूरे लक्षण को मैच कर रहे हैं? 100% सर। पूरा पूरा मिल रहा है ना मैम? जी सर। ओके। तो इस चीज को हम बहुत आसान तरीका से, देखिए बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये टेस्ट के हिसाब से सिर्फ एक बार में आराम से मरीज को बैठा के 2-4 मिनट का समय दे सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर मुझे ना दो टेस्ट समझ में आ रहा है, कि मुझे खट्टा भी पसंद आ रहा है और मीठा भी पसंद आ रहा है। कल एक दो यूट्यूब पे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था पहले वाले सेशन के बारे में, कि कभी कभी सर दो, एक ही लोग दो दो टेस्ट बताते हैं। तो देखिए ये कंफ्यूजन की हालत है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति कंफ्यूज है, ठीक है ना। एक बार में दो दो चीज पसंद नहीं हो सकते हैं। या फिर आप कहिए कि ठीक है दो पसंद आ रहा है, मान लेता हूं, लेकिन पहले बार में आप किसको उठाइएगा? पहला टेस्ट कौन सा होगा आपका? सेकंड और फर्स्ट, पहले तो दोनों तो एक बार में उठाएंगे नहीं, पहले एक उठाएंगे फिर दूसरे नंबर का उठाएंगे। तो जो पहले वाला व्यक्ति उठाएगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसा भी ना हो तो थोड़ा सा आप कष्ट करिए, या तो फिर आप अपने सेंटर पे या फिर उस व्यक्ति को घर पे बोलिए कि मैं आपके पास टेस्ट करने जब आऊंगा तो आप अपने पास खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और चटपटा, ये 5 तरीके के टेस्ट अलग अलग कटोरा में, अलग अलग बर्तन में, अलग अलग क्या बोलते हैं बाउल में रखिए, अपने स्थिति में जो भी बोलते हैं, ठीक है। और पांचों तरीके से रखकर जब आप जाएं उनको, तो उनको बोलिए कि इसमें से एक ही खाना है आपको, एक ही खाना है, एक जो टेस्ट आपको खूब ज्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, जिसको आप अभी खाना चाहेंगे, उसमें से एक कोई उठा के खा लीजिए। तो उसमें से जो भी एक उठा के खाएंगे तो समझ लीजिए कि ये वाला टेस्ट उनका अभी फेवरेट है, यानी कि इस चीज की अभी उनके पास डिफिशियंसी है। और जब डिफिशियंसी मिल जाता है तो हम उसके उसके ये क्या बोलते हैं तत्व को, यानी एलिमेंट को पकड़ लेते हैं। और जब एलिमेंट पकड़ में आ जाता है तो उसके लक्षण समझ में आ जाएंगे, तो उसके लक्षण तो उसके सामने रख दीजिए कि देखिए ये इसमें से कौन कौन सी परेशानी आपको आती है। जैसे मैम ने बता दिया कि मुझे इस तरीके से ये परेशानी आती है। दैट मीन्स क्या होता है कि वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे इस तरीके की परेशानी हो रही है। अब जब मैं जड़ तक पहुंच गया, उसकी बीमारी तक पहुंच गया, मैंने डायग्नोज कर लिया उसका, तो अब बचा क्या? ट्रीटमेंट करना। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उस चीज के बारे में भी हम लोग अभी समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्लास कैसा लग रहा है? आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्लास को ना मैंने थोड़ा सा डेप्थ में लेके गया है, क्योंकि जो डिजाइन मैंने किया था ना क्लास का, वो थोड़ा सा छोटा था। लेकिन मैंने सोचा ना कि इस बार 2024 का गिफ्ट के स्वरूप में थोड़ा सा लर्निंग में बढ़ोतरी करते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो थोड़ी सी गहराई में मैं लेके जा रहा हूँ, और इस चीज को आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने ये मेरी टीम ने ये सोचा है कि इस जो क्लास चल रहा है, पहले क्लास का और ये दूसरे क्लास का, ये दोनों क्लास का जो वीडियो है ना,
ये मैं पब्लिकली कर दिया हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको डाउट रहता है कि कैसे डायग्नोसिस कैसे करें। सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है, या सबसे बड़ा परेशानी ये रहती है, सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को डायग्नोस कैसे करें फटाक से। और डायग्नोस नहीं करने की वजह से हम अंदाजा पर कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं, आराम तो मिल जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का ये देन है कि हम कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं XYZ, तो उससे रिजल्ट तो मिलता है, आराम तो मिलता है, ठीक नहीं हो पाता है, क्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मुझसे कुछ सजेशन लिया है, और मैं उनको डायग्नोस करके अगर कुछ बताया हूँ या ट्रीटमेंट बताया हूँ, तो लगभग वो लोग आज के डेट में बिल्कुल क्योर है। उस तरीके की बीमारी उनको अभी नहीं है, और उसको फिर दोबारा ना हो उसके लिए भी हम लोग गाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि हम सभी जितने भी थेरेपिस्ट हैं, उन सभी लोगों को ये छोटी सी बात, लेकिन ये बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ये वाली क्लास मैंने एक केवल फ्री कर दिया है, तो आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो भी इस तरीके की डायग्नोस करने का मेथड, ट्रीटमेंट करने का मेथड, और देखिए खान-पान चिकित्सा जो है ना, वो हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए और जानना चाहिए। देखिए एक-एक व्यक्ति को ये ज़रूरी है, अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है, अगर वो प्राकृतिक चिकित्सा लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसके खान-पान पे कंट्रोल अच्छे तरीके से होना चाहिए। या उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी बीमारी क्या है, मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये 2 चीज़, बहुत सिंपल। तो ये सारा चीज़ हम इस टॉपिक पे आज क्लियर करेंगे, तो इसलिए आप इसको जितना चाहें उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कल ये अपलोड हो जाएगा, आप इसको लिंक को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, तो वाटर एलिमेंट के बारे में इतना हम सभी लोगों ने समझ लिया। देखिए, इसमें क्या होते हैं, इसके अलावा भी कुछ है, इनको जो इच्छा शक्ति होगा ना, विल पावर, वो बड़ा मजबूत होता है वाटर एलिमेंट वाले लोगों का, ठीक है? हार नहीं मानेंगे, ये ज़रूर होता है, ठीक है ना? अच्छा, उनकी एक और समस्या होती है हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादातर जो हाइपो का असर होता है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर सेक्सुअल इश्यू जो होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? चाहे मेल में हो, चाहे वो फीमेल में हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किडनी को, यूरिन ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसको हाइपो करना होगा। हाइपो हाइपो है अभी, उसको हाइपर करना होता है। उसको सीडेड से टोनेशन करना होता है, ठीक है ना? तो देखिए इसकी थोड़ी-सी यहाँ से अभी हम लोग समझते हैं, इसके और लक्षण समझते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा और गहराई में जाते हैं। जल तत्व के जो प्रकार में मजबूत इच्छा शक्ति और धीरज होगा। ये थोड़ा-सा इमोशन की तरफ हम लोग चलते हैं और गहराई में, ठीक है? फिर भी डरपोक, कुछ लोग डरपोक भी हो सकते हैं। संकोची, खुद के बारे में अनिश्चित लग सकता है, शायद वो शारीरिक रूप से कमजोर है। इस द्वंद के साथ जल संविधान वाले लोग, जल संविधान का मतलब जल तत्व वाले लोग दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि निर्णय लेने का जो चरम पर जा सकते हैं, लेकिन वो निर्णय डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है? इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है, ठीक है? उनके आसपास के लोग अलग हो सकते हैं। वो आमतौर पर गहरे विचारक होते हैं, विचार करेंगे, मन के सुखों से संतुष्ट होते हैं। पानी के प्रकारों में आम तौर पर चौकोर, भरा हुआ चेहरा, बड़े कान और इच्छा शक्ति, ये सब उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चेहरे की बनावट कैसे होते हैं, उस तरीके से। हार्मोन की समस्याएँ, सांवला रंग, वो समय से पहले उम्र बढ़ सकते हैं, यानी कि लगेगा कि हम अगर मेरा उम्र 30 साल का है, तो मैं लगूँगा कि मैं 40 साल का हो गया हूँ। शरीर जो है ना, वो जल्दी बुढ़ापा की तरफ चला जाएगा, जिसको वाटर एलिमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगे। उसके जो अंग है ना, वो उतना अच्छे तरीके से सपोर्ट उसको नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई मैं मशीन खरीद के लाया हूँ नया, तो वो काम करेगा पुराना की तरह। उसी तरीके से हमारा ये शरीर हो जाता है, जिनके वाटर एलिमेंट असंतुलित होते हैं, ठीक है? तो समय से पहले उम्र बढ़ सकते हैं। मूत्र, जनांग और प्रजनन संबंधी बीमारियां जैसे बांझपन और नपुंसकता के लिए अति संवेदनशील होते हैं। उनकी
स्वस्थ समस्याओं में गुर्दे, मूत्राशय, मूत्रपथ, अंडाशय, हार्मोनल प्रणाली और पीठ के निचले हिस्से शामिल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो किडनी और यूरिन ब्लैडर होता है ना, वो हमारे लंबर एरिया में लोकेटेड रहते हैं, तो वहां के आसपास जितने भी ऑर्गन्स आते हैं या फिर जितने भी चीज आते हैं उसको वो प्रभावित करता है, ठीक है। यदि आप जल तत्व हैं तो बहुत सारी पानी पिए, तरल पदार्थ गुर्दे को साफ करते हैं, जो आपका कमजोर बिंदु है, ठीक है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने सामाजिक संबंधों को प्राकृति दें और अकेले बहुत समय समय ना बिताएं। आप शायद बहुत आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लेकिन यह संतुलन से बाहर होने पर दूसरों से शीतलता और अलगाव बन सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो ये लक्षण हैं, इसको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा सा नोट्स पढ़िए, या फिर जब भी किसी के पास बैठते हैं तो आप इसको पढ़ के जाइए या उसके सामने बैठ के उसको पढ़ा दीजिए, तो और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, वाटर एलिमेंट वाले लोगों के लिए जो सुझाव है उसको समझिए। देखिए, गाजर जो देखिए, खान पान से हम लोग चिकित्सा करेंगे, सिंपल सी बातें हैं, तो उसको हम लोग बताएंगे। अब देखिए, इस पे इतने सारे चीज लिखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबके सब उसको पसंद आए, पहली बात समझिएगा। हम उसकी पसंद का ध्यान रखेंगे, अपनी पसंद का ध्यान नहीं रखेंगे। हम उसको ये बताएंगे कि इन सब चीजों के इस्तेमाल करेंगे तो आपके वाटर एलिमेंट जो है ना वो बैलेंस हो सकते हैं जल्दी। लेकिन इसमें से अगर कुछ चीज अच्छा नहीं लगेगा तो उसको आपको छूना भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, गाजर, अजवाइन, ब्लू कॉर्न, ककड़ी, डाइकोन, मूली, बैगन, कमल की जड़, समुद्री शैवाल, देखिए कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको अच्छा नहीं लगेगा या फिर उसको खाना पसंद नहीं करेंगे या उनके धर्म में उसको नहीं मानते होंगे, तो उस चीज को हटा देना है, ठीक है। मेरा यहाँ पर लिखने का मतलब बस एक ही है कि इन सब चीजों में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो धरती पर अनेक तरीके के मरीज होते हैं, सब एक ही जैसे नहीं होते हैं, तो सब चीज एक ही चीज खाने वाले भी नहीं होते हैं, सब एक ही चीज पीने वाले भी नहीं होते हैं। लेकिन अब मुझे दारू पसंद नहीं है तो क्या मतलब दारू बनता ही नहीं है, दारू सामान ही नहीं है, तो दारू लिखना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ पे दारू लिखा होगा यहाँ का मतलब ये नहीं है कि मैं दारू पीने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही बता देता हूँ इसलिए। तरबूज, सहतूत, नाशपाती, बाजरा, मोती, जौ, चौलाई, क्विनोआ, ब्लैक बीन, बांस शूट, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, गोभी, लीक सिटर, कुछ कुछ यहाँ पे भारत में होता भी नहीं है, ठीक है, तो भारत के बाहर वाले लोगों के लिए है। सिटेक, मशरूम, आलू, सोयावेश, वीटर, तरबूज, दो बार तरबूज आ गया क्या? हाँ, दो बार आ गया। कैटालूप, चिवेस, सलोट, हरी मिर्च, साबुत, शाहबलूत, अखरोट, तिल के बीज, बैरी, इन सब चीजों में से जो दो चार चीज पसंद आपको नहीं है या आपके एरिया में नहीं मिलते हैं, जिसको आप यूज नहीं कर पा सकते हैं या फिर आपके बजट के बाहर है, उन सब को हटा दीजिए। इसमें से दो चार पांच चीज भी यूज करेंगे तो आपके एलिमेंट को मजबूत करेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, बचाव क्या क्या करना है। देखिए, हम लोगों को दो चीजों का बड़ी ध्यान रखना होता है, हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। एक बार में दो चीजों का ध्यान रखिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो ये सब सुझाव है, इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं। बचाव किस चीज से करना है ये समझ। अत्यधिक नमकीन खाद्य पदार्थ से, ठीक है, ये अत्यधिक नमकीन खाद्य पदार्थ से बचाव करना है। शराब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन शराब से बचाव करना है। यहाँ पे कहीं कहीं सुझाव में भी लिखा होगा कि आप सुझाव में है कि शराब ले सकते हैं, लेकिन सबको लेना नहीं है। जो लोग ले रहे हैं या जो लोग ले सकते हैं वो लोग ले सकते हैं, लेकिन शराब पीना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। कैफीन, वसा युक्त और गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, आइस्ड पेय, कच्ची सब्जियां और अच्छा, कच्ची सब्जी लिखा हुआ है, कभी जूस मत समझ लीजिएगा, कच्ची सब्जी लिखा हुआ है, सब्जी नहीं खाना है, उसका जूस बना के पी सकते हैं। सब्जी और जूस दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, तो जूस पीना है लेकिन सब्जी नहीं खाना है। और फल, डेयरी, परिष्कृत चीनी, गहरे तले हुए और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, गेहूं, खमीर और कृत्रिम स्वीट, ये सब नहीं खाना। कृत्रिम स्वीट का मतलब हो गया कि रसगुल्ला और भी बहुत सारा मिठाई जो बनता है,
लेकिन क्या खाना है जिसमें नेचुरली मीठापन होता है, वो सारा फ्रूट्स हो गया, इस तरीके का चीज खा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रचार है, प्रचार नहीं है। ये देखिए, ये क्या है कि अगर कुछ लोग डिटॉक्स थेरेपी करते हैं, डाइट पे काम करते हैं, तो उसके लिए ये बैनर का काम करेगा। इसमें से जो चीज आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जो चीज नहीं रखना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं। मेरे नंबर की जगह पे आप अपना नंबर रख सकते हैं, बाकी अपना सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैम है, मनीषा मैम, अभी वाटर एलिमेंट से पीड़ित है, तो उनको ये सुझाव कैसा लगा ये समझ। जी मैम बताइए, माइक ऑन करिए। सर सबसे पहले तो जो लक्षण जो थे ना वाटर एलिमेंट्स डेफिशिएंसी के, तो वो मुझे लक्षण से मैं रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ, ऑल्दो हाइपो एक्टिव अभी है मेरा वाटर एलिमेंट। लेकिन ऐसा कहे भी नहीं लगता है कि मेरे उसमें थोड़ा मतलब स्किन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। बिकॉज और ये जो वाटर एलिमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी 3-4 महीने से सर ज्यादा लग रही है मुझे, पहली बात। देखिए जी थोड़ा सा मैं बीच में ऐड कर देता हूँ, जी। फिर अपनी बात रख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि इसमें से जितने बातें लिखी गई हो 100 में 100 हर लोग को मैच करेगा। हम्म। लेकिन ये मान के चलिए इसमें से 8 10 4 5 6 7 मुख्य रूप से जो मैच कर जाते हैं, तो समझिए कि आपके इसके लक्षण मैच कर रहे हैं। 100 में 100 कभी नहीं होगा, या फिर कभी हो सकता है कि अभी आपकी शुरुआती दौर हो, तो अभी थोड़े थोड़े लक्षण मैच करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। हो सकता है 6 महीने साल भर के बाद बाकी क्या चीजें हों। समझ में आ रहा है मैम? जी ओके गॉट इट। अच्छा, जी एक चीज आपने कच्ची सब्जियों के मना किया है, लेकिन क्या कच्चा सलाद खा सकते हैं फिर ऐसे में? हाँ, सलाद सब्जी अलग हो, सब्जी अलग है, सलाद अलग है, ठीक है। ओके, ठीक है सर, समझ गई सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। सेम उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने वाटर एलिमेंट के बारे में समझा, तो वुड एलिमेंट के, वुड एलिमेंट का मतलब होता है वायु तत्व। वायु तत्व का मतलब हो गया हवा। तो वायु तत्व में दो ऑर्गन्स आते हैं, जिसको लीवर और गोल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अब लीवर और गोल ब्लैडर कैसे आते हैं इसको हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, ये बात की चर्चा है। ये 5 एलिमेंट जब हम लोग एक्यूप्रेशर की एडवांस क्लासेज में आते हैं, जो अप्रैल से शुरू होने वाला है, अभी अप्रैल से शुरू हो जाएगा एडवांस क्लासेज का एक्यूप्रेशर वाला पूरा चीज कंप्लीट में। तो 5 एलिमेंट को बहुत गहरे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ये समझते हैं कि वायु एलिमेंट में, वायु तत्व में, सॉरी, वायु तत्व में लीवर और गोल ब्लैडर क्यों रखा गया है, क्यों आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके हाइपर एक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपो एक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, लीवर और गोल ब्लैडर ऑर्गन्स आर गवर्न्ड बाय द वुड एलिमेंट। These organs are responsible for strong and releasing biles which help to break down fats, ठीक है। मोटापा, मोटापा में बहुत ज्यादा वर्क करता है ये जो बाइल्स होते हैं, ठीक है। देखिए हाइपर एक्टिविटी को जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो देखिए बहुत से लोग होते हैं ना, रोने का मन करता है। रोने का मन कितने लोगों का करता है? कभी कभी बीच बीच में ही बिना मतलब के मन करता है कि रो दूं, है ना। तो ये समझिए कि आपका हाइपर एक्टिविटी का नहीं था। बहुत से लोग होते हैं, मैं एक चीज कहानी सुनाता था, मेरी आदत है ना कहानी सुनाने की। मैं एक बार ट्रीटमेंट कर ही रहा था, करते 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 वो रोने लगी, बिना कुछ किए बिना कुछ बोले। मैं ट्रीटमेंट पर ध्यान लगाए हुए था, उनको मैग्नेट्स वगैरह कुछ लगा रहा था, और वो रोने लगी, एकदम जोर जोर से रोने लगी। मुझे मालूम चल गया कि इनको तो हाइपर एक्टिविटी हो गया है लीवर का, ठीक है। तो फिर मैंने उनको सारा ट्रीटमेंट बंद करके उनको पहले एक दो ट्रीटमेंट किया कि उनको थोड़ा सा सीरियस हो, और फिर वो रोना बंद की और बोले कि मैं कैसे रो कैसे दी, ठीक है। तो ये चीज होता है, रियली होता है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे रोने का मन कर रहा है, तो समझिए कि आपको ना लीवर और गोल ब्लैडर का जो सिम्टम्स है मिल रहा है, उसमें वो हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। तो रोने और चिल्लाने का मन करे, जोर जोर से चिल्लाने का मन करे, तो या फिर जो व्यक्ति चिल्लाने वाला हो, समझिए कि अगर चिल्लाने वाला व्यक्ति आ गया है, तो समझिए कि उसका हाइपर है, ठीक है ना। क्या हाइपर है? वुड, ठीक है। उत्तेजित रहता है, ऊर्जावान, मूड के अनुसार काम करेगा। जब मूड करेगा तो काम करेगा, मूड नहीं काम करेगा तो नहीं करेगा,
इस तरीके का मैचिंग अगर मिले तो समझिए कि ये लिवर और गोल ब्लैडर का उसका एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाइपर हो चुका है। ठीक है, देखिए पैरों में टटाना, टटाना वर्ड जो है ना वो हमारे बिहार का है। ठीक है ना, मैंने टटाना लिख दिया है ताकि पता चले कि ये जो बिहारी वर्ड है। ठीक है, देखिए टटाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो क्या बोलते हैं उसको, अम, ऐठन बोलते हैं। ऐठन समझते हैं हिंदी में? ऐठना, पैर ऐठने लगता है, मसल्स में ऐठन पड़ने लगता है। तो उस तरीके की मसल्स में, मांसपेशियों में, खास करके समझिए, मांसपेशियों में जो लगातार बनने वाला दर्द होता है ना, तो उस तरीके का दर्द। और ये खास करके जो टटैनी वर्ड है ना, या फिर ऐठन जो वर्ड है ना, या मांसपेशियों का जो रिलेशन रखा गया ना, वो पैर के काफ मसल्स से रखा गया है। ठीक है, तो अगर किसी के काफ मसल्स में पेन अगर हो रहा है तो समझिए कि उसको वायु तत्व से असंतुलन है, और असंतुलन की मतलब कि उसको हाइपर एक्टिविटी है। ठीक है ना, हाइपर एक्टिव है उसका। उसके बाद में गाल ब्लैडर साइड में दर्द, राइट साइड में, और सिर में भारीपन, सिर में भी खास करके इस तरफ में, ये दोनों साइड में। ठीक है, इस तरफ। अच्छा, हाइपो एक्टिव होगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे जोर से ठंड लग सकता है, ठंड लगने की प्रॉब्लम्स, ऊर्जा और शक्ति का घट जाना, एनर्जी का थोड़ा सा कम होना, चाल में लड़खड़ाहट, लड़खड़ाहट का मतलब चलेंगे ना तो उस तरीके का स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लगेगा कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ। जैसे जैसे दारू पी के लोग लड़खड़ाते हैं ना, तो उस तरीके का उतना नहीं, मतलब उतना जो करते हैं ना उसके 10%, 90% कम कर देना। ठीक है, उस तरीके से पैर ठीक से नहीं टिकना, हाँ लड़खड़ाना, और पैर ठीक से एक जगह टिकना नहीं, लगे कि पैर यहाँ रख रहा हूँ, रखा रहा है कहीं और। गहरी सांस लेना, देखिए ये इस तरीके से बातचीत करते करते या फिर कुछ करते करते सांस थोड़ा सा गहरी लेने लगे, इस तरीके से। चक्कर आना, आंखों में थकान, आंखों में लगेगा कि नींद टाइप का आ रहा है, एनर्जी की बहुत कमी हो गई है, थकान लग रहा है, सो नहीं रहा हूँ, नींद नहीं आ रहा है, लेकिन आंख लगेगा कि एकदम थका हुआ है, लगेगा कि अब नींद आ जाएगा इस व्यक्ति को, ऐसा लगेगा। चाल में लड़खड़ाहट, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, ये सारे सिम्टम्स जो है ना, इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी कुछ हो सकते हैं या और भी कुछ हैं, इतना मुख्य रूप से दिया गया है। बाकी बहुत ज्यादा देने के बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मुख्य रूप जो वहां पर टच करता है उसको यहाँ पे देने की कोशिश किया गया। देखिए तीव्र व्यक्तित्व और सिर दर्द प्रवण, यानी कि जो वुड एलिमेंट से पीड़ित व्यक्ति होते हैं ना, उनको सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, याद रखिए। यानी कि सिर दर्द की बीमारी वाला जो भी व्यक्ति आया तो समझिए कि उसको सबसे पहला ट्रीटमेंट आपको वुड एलिमेंट का करना है। किस एलिमेंट का करना है? वुड एलिमेंट का करना है। और वुड एलिमेंट का मतलब हो जाएगा, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वुड एलिमेंट से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो मास्टर डिटॉक्स करना बड़ी जरूरी हो जाता है। तो मास्टर डिटॉक्स हम लोग अभी आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ से एक दूसरे को इसलिए जोड़ा है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स की भी बात करनी चाहिए, तो वहां पे रिजल्ट वहां पे बहुत जबरदस्त आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ देखते साइन दिया हुआ है, इसको भी समझिए। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि 100 में 100% नहीं मिलेगा, लेकिन 30%, 40%, 60%, 75% जरूर मिलेगा, तो ही काम करना है। ठीक है, लकड़ी के लोगों के चेहरे, लकड़ी की यहाँ पर इसलिए दिया गया कि इसको वुड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, 5 एलिमेंट के हिसाब से वायु तत्व को वुड एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लकड़ी लिखा गया है, यानी कि वुड एलिमेंट के लोगों के चेहरे की जो संरचना होती है वो आयताकार और पैसी होती है। पैसी मतलब पेशी, आयतकार की तरह होता है। ठीक है, जिसमें जैतून के रंग होते हैं। जैतून का रंग आपने देखा है कैसा होता है? हल्का ग्रीन टाइप का। वो अत्यधिक प्रेरित होते हैं और एक मजबूत व्यक्तित्व रखते हैं, जिसे टाइप ए कहा जाता है। वो शायद उच्च ऊर्जा, आत्मविश्वास, तीव्र, स्मार्ट, निर्णायक, जिम्मेदार और आधिकारिक हो सकते हैं। ये इस तरीके का उनका रूपरेखा के बारे में बताया गया। लकड़ी यानी कि वुड एलिमेंट के जो प्रकार होते हैं सामान्य प्राप्त करते हैं, लेकिन जिद्दीपन से भी ग्रस्त होते हैं, जिद्दीपन वाला व्यक्ति होगा। ठीक है ना, और कभी कभी अतिरंजित और नियंत्रित होते हैं। ये यकृत तंत्रिका तंत्र के विकारों के लिए अति संवेदनशील होते हैं।
विशेष रूप से मस्तिष्क, गले और ब्रोकियल्स, ठीक है ना। देखिए मैंने बताया था ना कि जिन व्यक्तियों को फूड एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उनको सिर से संबंधित यानी कि ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगे। तो समझ लीजिए सिर से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं। सब सिर दर्द का मतलब ये नहीं होगा कि उसका ओड एलिमेंट खराब है, लेकिन हम एक स्टडी के हिसाब से यह जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा चांस उसका रहेगा कि उसका वुड एलिमेंट असंतुलन होगा, ठीक है। गले से संबंधित बीमारी, देखिए लकड़ी लकड़ी के संविधान वाला कोई व्यक्ति अक्सर अधिक तनावग्रस्त दिखाई देता है। तनाव यानी टेंशन में, यानी कि टेंशन और डिप्रेशन वर्ड जो है ना ये भी इसी वर्ड से जुड़ा। अच्छा, टेंशन और डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, वो मन से बीमार हो रहा है। तो उसका जब मन, और मन का मतलब हो गया मस्तिष्क, तो मन से जब बीमार हो रहा है तो समझिए कि वो व्यक्ति को वुड एलिमेंट पर ट्रीटमेंट करना होगा। देखिए मैं कितना बढ़िया बात बता देता हूँ, याद रखिएगा। कभी भी कोई व्यक्ति डिप्रेस हो रहा है ना, डिप्रेशन हो रहा है, आत्महत्या जैसी बात कर रहा है, मरने की, जीने की, मारने की, या कुछ इस तरीके की बात, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, डिप्रेस्ड हो रहा है, तो समझिए कि वो मन से बीमार हो रहा है। और मन से बीमार होने का मतलब वहां पर मस्तिष्क में विकार आ रहा है, यानी कि उसको कंप्लीट रूप से वुड एलिमेंट पर ट्रीटमेंट करना होगा, यानी कि वायु एलिमेंट, ठीक है। देखिए ये नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करने वाले रोग को लाभ पहुंचा सकता है। देखिए रोग लिखा हुआ है लेकिन रोम हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रतिस्पर्धा खेल लकड़ी के प्रकार के लिए आदर्श मनोरंजन गतिविधियां नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत लक्ष्य उन्मुख होते हैं। इसके बजाय उन्हें लंबी पैदल यात्रा, नौकायन, मछली पकड़ना, पक्षी देखना में संलग्न होना चाहिए। इस तरीके का ये आपको सारा रूपरेखा का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इससे वो मिलते जुलते होंगे और इस तरीके की परेशानी उन लोगों को आ सकती है। देखिए वुड एलिमेंट वाले व्यक्तियों को किस तरीके का सुझाव दिया गया है, इस पर थोड़ा सा समझिए। चुकंदर, गाजर, देखिए मैं जब भी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनमें हमेशा कहता हूं कि उनको चुकंदर पसंद हो या ना हो, लेकिन उनको कोशिश करना है कि चुकंदर का थोड़ा सा अंश उनके पेट में जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो चुकंदर होता है ना वो सबसे अच्छा औषधि होता है हमारे लीवर और गोल ब्लैडर को ठीक करने के लिए। तो लीवर और गोल ब्लैडर से रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत समस्या आती है तो सबसे पहला जो औषधि है हमारे खान पान में, तो उसको चुकंदर जरूर देंगे। पहली बात, चुकंदर का थोड़ा सा भी अंश देंगे, लेकिन देंगे। और उसके बाद में जो कुछ भी डाल दें वो ठीक है, लेकिन चुकंदर जरूर थोड़ा सा होना चाहिए। चुकंदर का जो थोड़ा सा औषधीय गुण शरीर में जरूर जाना चाहिए, तब जाके आपका लीवर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, कुलाट, साग, स्विच पे पढ़ देता हूँ, बाकी तो ये सब खाने पीने का चीज है, नहीं भी पढ़ूंगा तो कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ूं, क्योंकि बाद में कुछ डायग्नोसिस का टिप्स मुझे देना है। आप लोगों का क्या इच्छा है मुझे बताइए, इसको पढ़ना जरूरी है, पढ़ दो? पढ़ दो? नहीं? रूपाली मैम पढ़ दो? सर आप पढ़िए, क्योंकि हम हम जब पढ़ते हैं ना तब इतना समझ में नहीं आता, और जब आप पढ़ के दिखाते हो अच्छा समझ में आता है सर। समझ गया, समझ गया। मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलूंगा। चलिए मैं समय बचाना चाहता था, थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहता था इसमें, इसके बाद में जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो ऐड करना चाहता था। चलिए पढ़ देता हूँ, कट खट कर कर पढ़ूंगा। देखिए चुकंदर हो गया, हाँ चुकंदर के बारे में मैंने अभी बता दिया आपको, बहुत अच्छी बात है। गाजर, कुलाट, साग, स्वीट्स, चार्ड, केल, सरसों का साग सरसों का साग की बात बताता हूँ। एक बार मैं साग लेकर आ रहा था, चने का साग खरीद के मार्केट से, तो मुझे ना उस दिन सरसों का साग मिला नहीं मार्केट में कहीं। तो मैं जब आता हूँ तो मेरे रास्ते में मेरे घर के बगल में थोड़ा सा ना खेत पड़ता है, तो मैंने वहां से एक साग निकाला, सरसों का साग, क्योंकि उसके बिना ना मजा नहीं आता सरसों के साग के बिना, कोई भी साग। तो मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो अमजोद सिंह पड़ी, देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ड है ना जो बहुत लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन नाम नहीं सुने होंगे लेकिन आप उसको टाइप करिएगा गूगल पे, उसका फोटो आ जाएगा, ठीक है। पालक, सलगम,
देखिए ये सलजम लिखा हुआ है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप उसको मिलाने की कोशिश करिएगा। सलगम है, ये सलगम उजला कलर का होता है ना, मूली की तरह वो होता है, ठीक है। रतालू, शकरकंद, टमाटर, शतावरी, मक्का, मोती, जौ, ब्रेसेल्स, दो दो बार लिख दिया गया है जौ, स्प्राउट्स, ब्रोकली, रूबर, स्क्वेक्स, पढ़ने में नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी में, है ना। शीतकालीन तरबूज, तोरी, कद्दू और बीज, अलसी और तेल दोनों। देखिए यहाँ पे कद्दू भी लिखा हुआ है, कद्दू का बीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलसी भी लिखा हुआ है और अलसी का तेल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूरजमुखी के बीज, जैतून और जैतून का तेल दोनों, शहद, समुद्री शैवाल, मशरूम, बांस के अंकुर, पुदीना, मटर, सोयाबीन, अंकुर अंकुर और तेल, हरी मिर्च और तेल, सूरजमुखी के बीज, जैतून और तेल। से दोबारा दोबारा लिखा गया है ना एक ही चीज यहाँ से। चलिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ। मूंगफली, लाल मिर्च, हरी मिर्च और तेल, सूरजमुखी के बीज, जैतून, शैवाल, दो तीन बार लिखा गया। अंगूर, अच्छा अंगूर के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, बड़ा अच्छा चीज है। काली मिर्च, अंगूर, लोकट, कीवी, अमृता होगा, अमृता, लीची, फल, बैर, रास्पबेरी। देखिए यहाँ पर एक बात लिखा हुआ अंगूर, इसमें से दो चीजों पर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, एक है चुकंदर और दूसरा है अंगूर। चुकंदर लगभग हर सीजन में मिल जाता है, अंगूर अपने सीजन में मिलेगा। लेकिन लीवर से संबंधित जिन लोगों को भी सिम्टम्स मिलते हैं, वो व्यक्ति अगर पर डे खाना खाने से पहले, दोपहर में खाना खाने से पहले पेट भर के खाना है, कोशिश करना है कि पेट भर के खाना है। पहला पहला जो प्राथमिकता होगा वो पेट भर के खाना है, और दूसरा प्राथमिकता होगा कि आप अपने बजट के अनुसार खाएंगे। क्या खाएंगे? अंगूर, ठीक है। ये इस तरीके का रामबाण ट्रीटमेंट है कि एक सीजन में आपका लीवर सड़ा भी है ना, सड़ भी गया होगा, थोड़ी दिन बचने वाले होंगे, और पूरे का पूरा 3 महीने का सीजन होता है ना अंगूर का, और पर डे अगर 250, 300, 250, 300, 250, 300 या फिर उससे ज्यादा भी आप खा लेते हैं, आपका लीवर एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, और लीवर से होने वाली जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएगा। ये एक सीजन में ठीक कर देगा, इतना पावरफुल है। मैंने कितने सारे लोगों को ठीक किया है इससे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें बचाव किससे करना है? तो डीप फ्राइड और फैटी खाद्य पदार्थ से, शराब, कैफीन, चीनी, अत्यधिक खाद्य, खट्टे खट्टे पदार्थ से, खट्टे खाद्य पदार्थ, आइस्ड पेय, डेयरी उत्पाद, गेहूं, जौ, खमीर, शुगर के मांस, बहुत लोग खाते हैं इसलिए लिख दिया हूं, आप लोग मन ध्यान दीजिएगा, इसलिए दो तीन चीजों पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। लाल मांस, मूंगफली, केला, फलों के रस, नारंगी, कृत्रिम स्वीटनर्स। कृत्रिम स्वीटनर्स का मतलब है कि मिठाई, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से आपको बचाव करना है, और इन सब चीजों में जो आपको अच्छा नहीं लगता है उन सब चीज को छोड़ भी सकते हैं, सुझाव जिसको दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये हम लोगों का अपना सारा सर्विस के बारे में दिया गया है। अब आते हैं फायर एलिमेंट। अच्छा, फायर एलिमेंट के आने से पहले एक क्वेश्चन है, रूपाली मैम क्या पूछना चाहती हैं बताइए। माइक ऑन कर आप लीजिए। बो, आप बोले ना कि वुड एलिमेंट के लिए ये और वाटर एलिमेंट के लिए, तो मुझे ये पूछना है कि वो लिस्ट में तो बहुत सारे दिए ना, सब्जी फल जो भी है, तो वो खाने का कैसा? सब चाहिए क्या, थोड़ा 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 करके ऐसा? नहीं 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 नहीं, मैंने पहले ही बताया था, तो आपने सुना ही नहीं ठीक से। मैं ये बता हाँ, दिया हूँ कि इसमें से दो तीन चीजों का कैटेगरी बनाना है। पहला, जो आपको पसंद नहीं है उसको हटा दीजिए उसमें से। दूसरा, जो आपके एरिया में मिलता ही नहीं है उसको भी हटा दीजिए। और तीसरा, जो आपके बजट से बाहर का हो उसको भी हटा दीजिए। और उसके बाद जो बचता है उसको इस्तेमाल करना है, सबका इस्तेमाल नहीं करना है। सबका इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हैं, और सबका इस्तेमाल करने के लिए अगर किसी को बता देंगे तो वो करेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसको उनमें से दो चार चीज जरूर बताइए कि आपको ये दो चार चीज दवाइयों के तौर पर जरूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। माइक ऑन कर लीजिए फिर से। सर, वो कैसा, जैसा हम गोली कैसा एक बार दिन में 2 बार 3 बार ऐसे लेते कि नहीं, तो मेडिसिन मेडिसिन के तौर पे वो कैसा खाने का मतलब?
वो नहीं जो वो भी मैं है। बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुकिए, उसको कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। पहले हम लोग ओके। पहले हम लोग लक्षण समझ लेते हैं, और उसमें से क्या क्या बचाव करना है, क्या क्या सुझाव देना है वो समझ लेते हैं। कैसे यूज करना है ये तो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो फटफट अभी मुझे दो तीन ऑर्गन्स और भी समझना है, तीन एलिमेंट। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट अग्नि तत्व, ठीक है ना। अग्नि तत्व में दो ऑर्गन्स लगभग आते हैं। लगभग इसलिए कह रहा हूं कि एक्यूप्रेशर में, या फिर हम लोग जब भी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की बात करेंगे तो उसमें चार एलिमेंट आते हैं। चार एलिमेंट, एक हार्ट हो गया, एक स्मॉल इंस्टाइन हो गया, पैराकेडियम हो गया और ट्रिपल बार्बर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है ना, अग्नि तत्व में। तो अग्नि तत्व में देखिए लिखा हुआ है कि स्मॉल इंस्टाइन एंड हार्ट आर गवर्न्ड बाय द फायर एलिमेंट, ठीक है। ये फूड्स दैट आर हॉट्स, मतलब कि जो गरम, गरम का मतलब कि वो आग पे चढ़ाने के बाद जो गर्म हो जाता है वो नहीं, जिसका तासीर गर्म हो, जिस भोजन का तासीर गर्म हो, हॉट हो। और स्पाइसी, जो तीखा हो, कैन हेल्प इंक्रीज सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, इसको ठीक करने में हेल्प करता है। चलिए अग्नि तत्व के जो सिम्टम्स है ना उसको समझ लेते हैं। ये सारा पीडीएफ में आप सभी लोगों को दे दूंगा, घबराने की बात नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मतलब कि आप पेड नहीं है, फिर भी आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आ जाना है, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कभी कभी क्या हो जाता है एक्टिव नहीं रहता है, तो आपको मेरे नंबर पे कॉल कर मैसेज कर देना है कि मुझे ग्रुप में जोड़ लिया जाए, या फिर मुझे ग्रुप का लिंक दे दिया जाए, तो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद में ये आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यूट्यूब छोटा छोटा चलता है तो छोटा छोटा में दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आप सभी लोगों को दे दूंगा। कोई चार्ज नहीं लगेगा इस क्लास के लिए, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो हाइपर एक्टिव सिम्टम जो होते हैं ना, सर भारी, सिर भारी, सर में ज्वर के समान गर्मी लगना, सिर में लगेगा कि गर्मी लग रहा है, बुखार आया हुआ है। सर जैसे टोएंगे ना, जैसे टच करेंगे, जैसे पैर को टच करने पर ठंडा लगता था, वाटर एलिमेंट। तो अगर सिर को छुएंगे और सिर गर्म लगे तो समझिए कि ये फायर एलिमेंट, ठीक है ना। गर्मी लगना, पेट में दर्द, पेट में दर्द भी हो सकता है। स्मॉल इंस्टाइन क्योंकि टच करता है ना फायर एलिमेंट में, तो छोटी आंत में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्वप्न के साथ नींद कम आना, देखिए नींद नहीं आएगा और स्वप्न भी आएगा, स्वप्न भी आएगा और नींद भी आएगा, ठीक है ना। तो समझिए कि आपको फायर एलिमेंट। उंगलियां, हाथ बाहर से, बाहर में कड़ापन, ठीक है ना। हाथ की उंगलियों में और बाहर में सारा चीज जो होगा कड़ापन होगा, टाइट होगा। भाई तथा ऐठन, ये भाई लिखा हुआ है, ये भाई नहीं होगा, ये पैर लिखा हुआ है, ठीक ना। पैर तथा ऐठन के साथ उत्तेजना, ऐठन के साथ में उत्तेजना होगा। कान की तकलीफ होगी, कान में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। भूख कम लगेगा, बेचैनी रहेगा, अनिद्रा रहेगा। बुखार के साथ जीव का लाल होना, जीभ लिखा हुआ है, जीभ, टंग, टंग, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। ये सबको मैं सुधरवा दूंगा, लेकिन सब सुधरेगा कि नहीं सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जीव का लाल होना, स्वाद में, स्वाद का कड़वा होना, कड़वा स्वाद। और कनपट्टी में दर्द, नाभि के नीचे दर्द, नाभि के नीचे जनरली स्मॉल इंस्टाइन के जगह पे पेन हो। तो ये जो है ना सिम्टम जो हाइपर एक्टिविटी का है। जब आप फायर एलिमेंट वाले व्यक्तियों को जब टेस्ट पूछेंगे तो उनका टेस्ट क्या होगा, तीखा टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसका मैंने पहले ही पेज पे मैंने बता दिया है, खट्टा तीखा मीठा नमकीन। तो फायर एलिमेंट वाले को जो टेस्ट होगा ना वो तीखा होगा। और तीखा टेस्ट पसंद वाले लोगों के साथ भी दो तरीके के सिम्टम्स होंगे, एक हाइपर एक हाइपो। तो हाइपर जिसका होगा वो इससे मैच करेगा, जिसको हाइपो होगा वो नीचे वाले से। नीचे वाले का क्या है कि कान के सामने का दर्द ठीक है, आंख की भौं के अंदरूनी किनारों पे, अंदर के किनारों पर दर्द, ठीक है ना। मानसिक दुख होना, मेंटली रूप से दुख होगा, मन एकदम शांत होगा, एकदम हिलने डुलने का मन नहीं करेगा, स्थिर हो जाएगा। दिमाग काम कम करेगा और मन में लगेगा कि दुखी समाया हुआ है, मतलब एकदम सैडनेस टाइप का हो जाएगा आपका, इस तरीके का मन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अनिद्रा, कमजोर स्मृति, याददाश्त कमजोर होना, ठीक है, ये इसका लक्षण है। स्वप्न से बाधित निंद्रा, धड़कन, सांस में कष्ट, हार्ट में
क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम है ही, हार्ट यहाँ से टच ही कर रहा है, तो हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और सांस लेने में कष्ट, सर भारी, सिर लगेगा कि भारी भारी, पतला दस्त हो सकता है, ऊंचे स्थान पर न जाना चाहें या फिर ऊंचे स्थान पे जाने से डर लगे कि मैं गिर के मर ना जाऊं, ऐसा होता है बहुत से लोगों को, ठीक है ना। देखते हैं ना कि हार्ट वाले लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि डर के मारे हार्ट फेल हो गया, अब मैं गिर ना जाऊं, इतनी ऊंचाई पे लेकर आ गया हूं मुझे, अब मैं मर जाऊंगा, तो हार्ट फेल हो जाता है, देखिए ना। तो इस तरीके से ज्यादा मल एकत्रित होना, आंतों में मल बहुत दिनों से रुका हुआ रहना, ठीक है ना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं इसके हाइपर और हाइपो के हैं, आप इसको मैच करिएगा और इसको जितना स्टडी करिएगा ना उतना ज्यादा निकल के आएगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ी दिमाग होता है, दिल की समस्याएं होती हैं, ये मुख्य रूप से इसके लक्षण होते हैं, ठीक है ना। अग्नि अग्नि लोग का मतलब कि अग्नि तत्व वाले लोग, ठीक है ना। बहुत भावुक होते हैं, इमोशनली होते हैं, ठीक है, उत्तेजक होते हैं, संवेदनशील होते हैं और अधीर होते हैं, ठीक है। उनके पास एक त्रिकोणीय चेहरा है जो ठोड़ी पर संकीर्ण होते हैं, यानी कि ये एकदम शार्प होगा, जैसे बोलते हैं ना नाक किसी का शार्प है, तो ये वाला भी बहुत पतला होगा, शार्प होगा, ठीक है ना। ये देख के भी पता चल सकता है, जिसमें कभी फेस डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्लास में बैठेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है ना, कि किसका फेस किस तरीके का एलिमेंट से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य विशेषताएं हैं और थोड़ी लाल रंग होता है। एक अग्निशामक व्यक्ति बहुत जल्दी अध्ययन करता है, अग्निशामक का मतलब हो गया है कि अग्नि एलिमेंट से मैच करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो होता है जल्दी अध्ययन करता है, विवरण के लिए एक नजर रखता है और महत्वाकांक्षी और लगातार महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन आसानी से निराशा होता है, तुरंत देखिए मन करेगा कि तुरंत काम करूं और थोड़ा सा में वो निराश हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और निराशा भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, आसानी से परिवर्तन के अनुकूल नहीं होते हैं, मिलनसार और स्पष्ट, उन्हें अभी भी अपनी मजबूत अहंकार के कारण दूसरों के साथ मिलने में मुश्किल हो सकता है और इस प्रकार अलग थलग हो सकते हैं। ये अग्नि तत्व के क्या है, लक्षण हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार के लक्षण हैं, ये चीज आप समझिएगा। जब बल्कि कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करे ना तो ये सिम्टम्स बताते हैं कि मेरा मन करता है ना कि मैं ये करूं, मेरा मन करता है कि वो करूं, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, तो ये चीज आप मैच करिए उनसे, ठीक है। यदि आप फायर टाइप के हैं, फायर टाइप का मतलब फायर एलिमेंट से रिलेट करने वाला व्यक्ति है, तो अपना समय निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ ये आपको सुझाव दिए जा रहे हैं, ठीक है। खासकर मिडिल लाइफ संक्रमण के दौरान और अपने लिए कुछ अलग रखना सुनिश्चित करें। इसका मतलब सिर्फ अकेले रहना नहीं बल्कि अपनी भलाई के बारे में भी गंभीरता से सोचना है। एक पत्रिका शुरू करें और सोचे कि आपको क्यों खुशी मिलती है, ठीक है। आपने अपने आप को याद दिलाएं कि आप इसके लायक हैं और अपने जीवन में इसके लिए जगह बनाएं। सुझाव क्या है खाने पीने के लिए, अगर इस तरीके के लक्षण आते हैं, आप फायर एलिमेंट से ग्रस्त हैं, फायर एलिमेंट आपके रोग का जड़ है, तो उस जड़ को कैसे खत्म करेंगे इसके लिए देखिए सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। बोक चाय, लाल गोभी, लाल चार्ट, देखिए लाल वर्ड इसलिए जोड़ा गया है ना क्योंकि जो फायर एलिमेंट का कलर होता है ना रेड कलर होता है, तो लाल रंग के जितने भी सब्जियां हैं डायरेक्ट रूप से समझिए कि वो उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। सलगम, मूली, अजवाइन, पालक, लाल आलू, लाल शिमला मिर्च, फूल गोभी, गाजर, सरसों का साग, टमाटर, मशरूम, एक प्रकार का अनाज, चुकंदर की जड़ और साग, अजवाइन, सतावर, नींबू, सूरजमुखी के बीज, नाशपाती, अनारस, सतलूज, लाल सेव, गेहूं चोकर, गेहूं और गेहूं का चोकर दोनों एक साथ, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ब्राउन राइस, विकनोवा, अमरैंथ, एडजुकी, बीन, सोयाबीन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अजवाइन, बाजरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अच्छा सब वही फिर नम आ गया है, मेहंदी, तारगोर, नमकीन, कुसुम, एड्यून, मिर्ची, काली मिर्च, चूजा, ये सारे चीज हैं।
बचाव क्या क्या चीज से करने हैं, क्या चीज नहीं यूज करना है वो समझिए। समुद्र और चिकना खाद्य पदार्थ, समुद्र से निकलने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो, और चिकनी खाद्य पदार्थ, गाय डेयरी, गहरे तले हुए और वसायुक्त खाद्य पदार्थ, लाल मांस, परिष्क चीनी, मिठाई, शराब, कैफीन, गेहूं, खमीर, अत्यधिक मसालेदार खाना, खाद्य पदार्थ, कृत्रिमिक स्वीटनर। बात वही है कि मिठाई जो खाएंगे हम लोग, बनावटी मिठाई नहीं खाएंगे, जो नेचुरली मीठा होते हैं उसको यूज करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ आंतरिक अंगों में जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया डिटॉक्स है। अब आ गया अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का मतलब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब हो गया स्प्लीन और स्टमक, ठीक है। देखिए अर्थ एलिमेंट में हो गया द स्प्लीन एंड स्टमक ऑर्गन्स आर गवर्न्ड बाय द एलिमेंट, earth element, sorry. These organs are responsible for breaking down and digesting food, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं पृथ्वी तत्व के। तो हाइपर एक्टिव जो के जो सिम्टम्स होते हैं, ज्वर जैसा लगना, ज्वर जैसा लगना, ज्वर नहीं है, स्टमक में और स्प्लीन में जब प्रॉब्लम आएगा तो ज्वर नहीं लगेगा, बुखार नहीं लगेगा, लेकिन बुखार जैसा मन करेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि लग रहा है कि बुखार बुखार जैसा है, थकान टाइप का हो रहा है, सुस्तीपन। तो उस तरीके का अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है तो समझिए कि उसको हाइपर एक्टिव है, ठीक है। भूख का बढ़ जाना, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मुझे भूख आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो समझिए कि आपका हाइपर हो गया है। पैर के बाहरी भाग में दर्द, एड़ियों का फटना है, बहुत से लोगों का एड़ी फटता है ना, तो हम लोग ट्रीटमेंट पता नहीं क्या 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 करते हैं, कुछ क्रीम क्रीम वगैरह लगाते हैं और भी कुछ। तो उस सब को नहीं ध्यान देके हम अगर समझेंगे कि हमारा अर्थ में एड़ी का फटना अर्थ एलिमेंट का असंतुलन है, हाइपर एक्टिविटी का, शक्ति का सुस्त होना, लेटे रहने का मन करना, ये सारा हाइपर एक्टिविटी है। हाइपो क्या है, मीठा खाने का मन करना। देखिए बहुत से लोगों को मीठा खाने का मन करता है ना, मीठा खाना मतलब कि स्टोमक स्प्लीन हुआ ही, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करे, समझिए कि आपको हाइपो एक्टिविटी है, आपके शरीर में एनर्जी का ह्रास हो रहा है, आपको उसको और एक्स्ट्रा करना है, ऊपर करना है। नीचे से दुर्गंध, वायु का निकलना, स्मरण शक्ति घटना, पैरों का काम कम करना, भोजन में स्वाद ना आना। देखिए वहां पे क्या था, भूख बहुत तेजी से लगता था, यहाँ पर भूख नहीं लगेगा, भूख कम लगेगा और मीठा खाने का मन करेगा, और क्या होगा कि स्वाद नहीं आएगा, जो खाने बैठेंगे तो खाने का टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। गैस, चलने में परेशानी, कमजोरी महसूस करना, भूख बंद हो जाना, भूख कम हो जाना, ठीक है। दोनों में बस यही थोड़ा सा सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। देना, गिव, देने का मतलब क्या होता है, देना और पोषण करना। गिव एंड, पोषण का मतलब समझते हैं ना, किसी चीज को शरीर में जितने भी हम लोग खाने पीना खाते हैं सब जाकर स्टोमक में रुक जाता है, वो क्या होता है, स्टोमक जो होता है ना, गोदाम होता है। और स्प्लीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में काम आता है। तो पेट की बीमारियों से ग्रस्त, और देना, गिव, गिव का मतलब हो गया देना, और पोषण करने का मतलब हो गया उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, पोषण, पोषित करना, खाद पानी देना। ईमानदारी, देखिए इसके जो लक्षण होते हैं वो भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। ईमानदारी, सहज देने और पोषण करने वाली पृथ्वी तत्विक प्रकार आसानी से दोस्त बनाते हैं। देखिए जितने भी लोगों का इस तरीके का सिम्टम्स आएंगे ना, तो आप समझ लीजिएगा तुरंत दोस्त बना लेंगे। वह एक रूढ़िवादी व्यवस्थित दृष्टिकोण लेते हैं और आमतौर पर आरामकर्ता नहीं होते हैं। पृथ्वी के प्रकारों में अंडाकार चेहरे होते हैं जो भरे हुए, मसल और रंग के थोड़े पीले होते हैं। वे कल्पनाशील हैं लेकिन अधिक सोचने और चिंता करने के लिए प्रवण हैं। उन्हें आमतौर पर बड़ी भूख लगती है और वो अधिक निगल सकते हैं। पृथ्वी तो जल्दी जल्दी खाना चाहेंगे। देखिए बहुत से लोगों का सिम्टम बताता हूँ, वो जल्दी जल्दी खा जाएंगे, फट से थाली साफ। अभी बहुत से लोग खाना खा ही रहे हैं, उनका सामने वाले का खाली खत्म, तो समझिए कि उनका ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अंडाकार चेहरा, अच्छा, पृथ्वी तत्व लोग को अग्नाशय, पेट, एस के विकार सहित पाचन और आंतों से समस्या होती है। तिल्ली और आंतों में अल्सर से पीड़ित हो सकते हैं। आंतों में सूजन, दस्त, कब्ज, सूजन, पानी प्रतिधारण, मांसपेशियों की कमजोरी और कम ऊर्जा। यदि आप पृथ्वी तत्व के प्रकार हैं
तो आप अन्य लोगों की कंपनी में सबसे अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। आप दूसरों की ऊर्जा पर पनपते हैं और बदले में उनका पोषण करते हैं। जब आप संतुलन से बाहर होते हैं तो आप जरूरतमंद बन सकते हैं, अधिक से अधिक स्नेह चाहते हैं या अपने आप को बहुत अधिक दे सकते हैं। एक पेशेवर बन सकते हैं, पेशेवर का मतलब प्रोफेशनल बन सकते हैं, या आपकी आत्मनिर्भरता पर काम करने और अपने जीवन में सीमाएं निर्धारित करने के कौशल को विकसित करने का समय है। ठीक ना, ये सारे चीज जो हैं उसके बारे में बताया गया है। ये सुझाव है और इसके बचाव है। सुझाव में क्या है? अल्फा अल्फा स्प्राउट, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकुरित दाना, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को स्टोमक से रिलेटेड स्पिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो समझिए कि उसको अल्फा अल्फा स्प्राउट जरूरी दीजिए। गाजर, फूल गोभी, अजवाइन, डाइकोन, मूली, मशरूम, आलू, समुद्री शैवाल, बर्फ मटर, बर्फ मटर, बर्फ नहीं होगा, केवल मटर होगा। पालक, रतालू, शकरकंद, नागफनी, बेरी, अमरूद, खुरमा, खुरमा, स्ट्रॉबेरी। खुरमा बिहार का एक खाद्य है, जिसको मिठाई के रूप में देखते हैं, शायद वही है खुरमा। ठीक है, पनीर के टाइप का, पनीर से बना हुआ एक वस्तु है। स्ट्रॉबेरी, पपीता, ब्लूबेरी, मोती जोर, टॉफी बाज, सूट, बोक चाय, सीताफल, कमल की जड़, कद्दू, सोयाबीन, सुनहरा सेव, अंगूर, नींबू, चुना, चुना, अंडे, अंडे, अंडे एग होते हैं ना, सलगम, बाजरा, जौ, हरी मिर्च, आलू, अल्फा अल्फा स्प्राउट। कमल का बीज फिर यहाँ से लगता है ना कि नीचे से। खजूर, आम, अनानास, बैर, गाजर बीन, अर्जुकी बीन, लीमा बीन, मटर, गौमांस। देखिए यहाँ पे गौमांस लिखा हुआ है, लेकिन उसमें वो सारे चीज होते हैं, सबको खाना नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत से लोग इसका सेवन करते हैं, ठीक है ना। मछली, भेड़, मतलब मांस से है, मांस से है, ठीक है ना। भेड़ का बच्चा, तुलसी, सौंफ, डील, कैन, जीरा, अदरक, ब्राउन राइस, सिरका, सरसों का बीज। ठीक है, इससे बचाव क्या क्या कर सकते हैं? आइस ड्रिंक, कच्ची सब्जियां और फल, डेयरी, शराब, कैफीन, रिफाइंड शुगर, डीप फ्राइड और फैटी फूड्स, प्रोसेस और रिफाइंड फूड्स, गेहूं, खमीर, पोर्क, खरबूज, कृत्रिम स्वीटनर। ये सारे चीजें बचाव वाली चीजें हैं। ठीक है, दो बात याद रखना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये चीज। ठीक है, डायग्नोस करने का तरीका बहुत इजी है और ट्रीटमेंट करने का तरीका उससे भी इजी है। थोड़ा सा ये चीज समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब लास्ट बचा हुआ है मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट को हम लोग आकाश तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश तत्व। क्यों आकाश तत्व कहते हैं, इसके बारे में हम लोग कभी बैठेंगे एक्यूप्रेशर वाले क्लास में, एडवांस क्लास में, तो बताएंगे। और ये क्लास जो है ना वो अप्रैल से चालू होगा, अभी नहीं चालू होगा, नया बैच चालू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एडमिशन करा सकते हैं क्लास। लेकिन अभी एक्यूप्रेशर वाला क्लास अप्रैल से चलेगा। ठीक है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का। मेटल एलिमेंट में दो ऑर्गन्स आते हैं, लंग्स और कोलन। कोलन का मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, आर गवर्न्ड बाय द मेटल एलिमेंट। दीज ऑर्गन्स आर रिस्पांसिबल फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने के लिए, एज वेल एज एलाइनमेंट बॉडी फ्लूइड एंड वेस्ट। ठीक है, कोलन का काम यही है। आकाश तत्व को समझते हैं। आकाश तत्व का जो हाइपर एक्टिविटी के जो सिम्टम्स है वो क्या है? जब हाइपर होगा, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, खांसी, कफ, सांस की कष्ट, छाती में भारीपन, कब्ज, चक्कर आना। बाह लिखा हुआ है, वाह नहीं है, वाह लिखा हुआ है, ये बाजू को बोलते हैं ना। और कंधों के दर्द, कंधों में खिंचाव, ये सारे हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। हाइपो का क्या है? ठंड लगना, मामूली छींके आना, खांसी आना, छींक होना, सर्दी होना, जुकाम आना, नाक बंद रहना, नाक से सांस लेने में दिक्कत होना, पेट में अच्छा अच्छा आवाज आना, अच्छा अच्छा नहीं आवाज आना, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आना, गुड़गुड़ाहट होता है ना, गुड़गुड़,
पेट जब बोलता है ना गुर गुर, पेट से आवाज आते हैं, ये समझिए कि आपकी अतरी बोलता है बहुत से लोगों का। तो ऐसी स्थिति में समझिए कि यह हाइपर एक्टिविटी नहीं है, यह हाइपो एक्टिविटी है आंतों का, ठीक है ना। और होंठ सूख जाना, ये बौद्धिक और संगठित लगातार सर्दी और फ्लू, इस तरीके के सिम्टम्स आपके शरीर में आएंगे, जिसको धातु का मतलब मेटल, मेटल का मतलब क्या, वायु, सॉरी, आकाश तत्व। आकाश तत्व के प्रकार में एक गोल और चौड़ी संरचना होती है, जिसमें एक प्रमुख नाक और निष्पक्ष रंग होते हैं। धातु का प्रकार बहुत बौद्धिक, स्पष्ट, तर्क संगत, सावधानी पूर्वक और संगठित होता है। जब वो अपनी ऊर्जा को एक ही कार्य पर केंद्रित रखते हैं या करते हैं, तो वो लगातार होते हैं और आमतौर पर अंत तक पालन करते हैं। यानी कि किसी भी चीज को जब वो फोकस करते हैं तो उसको खत्म करने के काम करते हैं, ठीक है। ये आकाश तत्व वाले लोगों का गुण है, ठीक है। उनका अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण, उत्सुक प्रकृति और असंख्य भावनाओं को देखने की क्षमता अत्यधिक विचार विमर्श का कारण बन सकती है। इससे धातु प्रकार अपने दिमाग को बहुत बार बदल देता है और खुद को बहुत पतला फैलाता है, जिससे बिखरा हुआ और अकेंद्रित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो करते हैं उसमें उतने अच्छे होते हैं कि वो अति विस्तारित हो जाते हैं, यानी कि उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्टीज उनकी हो जाती है, ठीक है। धातु प्रकार को साइनस्टाइज, साइनस, एलर्जी और अस्थमा जैसे श्वसन स्थितियां का सामना करना पड़ता है, और लरिगाइड्स, कोलाइटिस, ऊपरी पीठ दर्द, सर्दी और फ्लू और मुंह, दांत, त्वचा और अस्थियां, मज्जा को प्रभावित करने वाले रोग के लिए अति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, धातु प्रकार के लोग अनियमित रूप से खाने के बजाय नियमित भोजन समय स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अपने अति तर्कसंगत पक्ष का मुकाबला करने के लिए अपने रचनात्मक जीवन में सहजता को प्रोत्साहित करते हैं। एरोबेरिक व्यायाम अपने स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएगा और धूम्रपान बंद कर देना होगा। देखिए इसमें एक चीज और है ना, जिस व्यक्ति को मुंह से स्मेल आता है, स्मेल समझते हैं ना, बहुत से लोगों को बैठते ही लगता है कि मुंह से बदबू आ रहा है। तो उस तरीके की व्यक्तियों को समझिए कि उनका वो मेटल एलिमेंट से रिलेट रखते हैं, ठीक है। और मेटल एलिमेंट में ये हाइपो एक्टिव का निशानी है, जिसके मुंह से स्मेल आता है। उनको पायरिया की समस्या नहीं होता है, उनको आंतों से समस्या होती है, ठीक है। उनका आंत जो होता है ना, वो अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करता है, वो हाइपो एक्टिविटी में रहता है, ठीक है। सुझाव में क्या है, देखिए इसका सुझाव इतने खाने में से कुछ खा सकते हैं आप। देखिए बड़ा रूप, गोभी, गाजर, दाइकोन, मूली, समुद्री शैवाल, अगर पालक, वाटर क्रैश, सेव, केला, खून, अंजीर, शहतूत और एशियाई नाशपाती, वर्टलेट नाशपाती, खुरमा, स्ट्रॉबेरी, सोयाबीन, टैटू, शतावरी, बोक चाय, चुकंदर, फूल गोभी, अंडे की सफेदी, बैगन, सफेद आलू, कद्दू, स्नो मटर, जिकामा, जौ, भूरे या जंगली चावल, बाजरा, मशरूम, सर्दी के तरबूज के बीज, सलगम, जहां जहां सलगम है ना, सब जगह सलजम लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान देना है। बाजरा, पालक, पालक भुना हुआ बाजरा, सफेद आलू, कद्दू भुना हुआ बाजरा, कद्दू भुना हुआ, बार बार लिखा हुआ है, चावल, बाजरा, सफेद आलू, कद्दू भुना हुआ चावल, भुना हुआ आलू, भुना हुआ बाजरा, बाजरा, सफेद आलू, कद्दू भुना हुआ बाजरा, केवल यही लिखा हुआ है, पूरा पूरा किताब में यही लिखा हुआ है ना। अखरोट, अदरक, सरसों का साग, गुड़, चावल का सिरका, लहसुन, जामुन, अनानास, तिल के बीज, सौंफ, भिंडी, पपीता,
जुजुक, खजूर, चेरी, मूंगफली, मटर, जैतून, बादाम, सोयाबीन, थाइमस, स्ट्रिंग बीन, मछली, चिकन, टर्की। बचाव क्या क्या करना है? सभी डेयरी उत्पाद, शराब, अत्यधिक मसालेदार खाना, आइस पैड, कैफीन, परिष्कृत चीनी, गहरे तले हुए और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, गेहूं, वारकेऊ खाद्य पदार्थ, लाल मांस, सूखे या निर्जलित उत्पाद, कृत्रिम स्वीटनिंग्स। इतना ही है। ये सारी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे, इसको मरीज से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन सा लक्षण किससे ज्यादा मैच करता है, और तब जाके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, नोट तैयार करिएगा। सामने जिस तरीके के जिस व्यक्ति को भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उस व्यक्ति को क्या करना है, इस तरीके के ट्रीटमेंट्स को ऐड करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पे चर्चा करूंगा जो इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन किन का होगा, जरा सा अपनी वीडियो ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे। अशोक सम्राट जी माइक ऑन करिए सर। अशोक सम्राट जी माइक ऑन करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक निवेदन है कि हम एक सेंटर ओपन करना चाहते हैं, आपसे जुड़कर उनके लिए सारी मटेरियल्स जो भी है कैसे लाना है, क्या आपसे सपोर्ट मिलेगा? सहरसा में एक अच्छा चाहते हैं कि पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट का स्लोगन के साथ यहाँ स्टार्ट करें। तो करिए ना सर, क्या दिक्कत है? आपको जो भी दिक्कत समस्या आएगा मैं आपको उसमें सपोर्ट करूंगा। आप मुझे कॉल करिए कल फ्री होकर, 5-10 मिनट बातचीत करेंगे, क्या क्या करना चाहते हैं उस पर प्लान करेंगे, कैसे कर सकते हैं। जो मेरे लायक होगा मैं आपको सुझाव दूंगा, जो भी मेरे लायक होगा सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है सर, आपकी माइक ऑन करना होगा बोलने के लिए। ठीक है, ठीक है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आपका माइक ऑन नहीं है, फिर से ऑन करना पड़ेगा। आए सर, आपसे बात करने का क्या समय रहेगा जिस पर हम बात कर सकें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए हैं सर, सब लोगों के लिए बता देते हैं, मेरे से बात करने के लिए कोई समय नहीं है। ठीक है, पूछा मत करिए कि कॉल करूं कि ना करूं, उतने समय में कर लीजिए फट से। ठीक है, देखिए दो ही चीज होगा, या तो आप कॉल करेंगे तो मैं बात कर लूंगा या नहीं करूंगा, दोनों अच्छा है। अगर मैं कभी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी क्लास में हूँ, तो क्लास करते समय बहुत से लोगों का कॉल आ रहा है लेकिन मैं नहीं उठा सकता हूँ, तो इसका मतलब आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि मैं कहीं व्यस्त हूँ, नहीं उठा सकता हूँ। बाकी आप रात को 12 बजे भी कभी इमरजेंसी में कॉल करेंगे, मेरा मोबाइल चालू रहता है, कॉल लगभग उठाता हूँ। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया या फिर कभी कभी मेरा मोबाइल मेरे बच्चों के हाथ में लग गया है, तो उस समय हो सकता है कि मैं नहीं उठा पाऊँ। लेकिन मेरा ज्यादातर कोशिश रहता है कि आपका कॉल आया, मैं नहीं रिसीव कर पाया किसी कारण से, तो मैं कॉल बैक करता हूँ। दूसरी चीज क्या है कि कॉल करते हैं आप, नहीं रिसीव होता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैं किस कारण से आपको कॉल किया था, तो ज्यादातर चांसेस रहता है कि मैं कॉल बैक कर ही लेता हूँ। जब भी कभी कभी तो मैं एक दिन के बाद भी कॉल करता हूँ कि कल आपका कॉल आया था, कल बात नहीं कर पाया हूँ, आज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको किसी को भी समय मत लीजिए, क्योंकि समय लीजिएगा उस समय पे मैं पक्का नहीं मिलूंगा, ये मुझे को पता है। ठीक है ना, तो आप समय मत लीजिए, समय बिना लिए आप कॉल कर लीजिए। आपका पहले कॉल में बात हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कॉल मत करिए, ये कोशिश जरूर करिए। और मैसेज डाल दीजिए छोटा सा कि आपको क्या बात थी, आप किस मैटर से बात कर रहे थे, बस। ठीक है सर, आप कभी भी फ्री होकर बात करिए, सुबह 6-7 बजे के बाद कभी भी मैं फ्री रहता हूँ, रात को भी फ्री रहता हूँ, जब भी नींद आता है तो भी फ्री रहता हूँ, नहीं आता है तो भी फ्री रहता हूँ। ठीक है, मूल चंद सर आप अपनी माइक ऑन करिए। सर मैं एक क्वेश्चन तो थोड़ा रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अभी जैसे आपने बोला ना बच्चों के हाथ में मोबाइल चला जाता है, तो सर ये इसमें कौन सा एलिमेंट उनका काम कर रहा है उनको तो नहीं, ये जानते हैं सर, कभी कभी क्या होता है ना
कि हम उनसे पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए दे देते हैं कि चलो तुम ले जाओ मोबाइल देखो। और देखिए दूसरी चीज है ना सर कि हमें समय के हिसाब से चलना होगा, और समय क्या है ना डिजिटली हो रहा है, तो हम अपने बच्चों को भी डिजिटली ये नहीं बनाएंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत उनको इन सब चीजों का ज्ञान शुरू से देना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हो सकता है कि नहीं, मेरा ज्ञान वो तो ठीक है सर, थोड़ा सा तो ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि काफी टाइम तक यानी कि वो उसी में यानी कि कुछ न कुछ देखते रहते हैं, जैसे वीडियो यूट्यूब पर इस तरह से, तो उनका वो क्या है बहुत लंबे टाइम तक वो इस तरह से चलता रहता है। उतना कभी उतना कभी तो देना। क्या होता है देखिए कि मधु किसी तो भी मोबाइल चीज ले का, जाके रूम में जाके बैठ जाते हैं। किसी भी चीज तो का वो ना बड़ा सर प्रॉब्लम होता अत्यधिक जहां भी होता है ना किसी भी चीज का, तो नुकसान देता है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो आपको देखना होगा कि इसका अत्यधिक सीमा कितना आपने दिया है, आप अपने घर में अपने बच्चों को किस चीज के लिए क्या चीज का कितना समय दिए हैं, उसके हिसाब से आप उसको देखिए। अगर उस चीज को फॉलो कर रहा है तो ठीक है, उससे ज्यादा अधिक कर रहा है तो फिर नुकसान करेगा। ठीक है सर, माइक ऑन कर लीजिए सर, बता दीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है सर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड? सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा ये, जैसे इसमें जैसे आपका बुक्स आया था, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं हमको, तो वो मैं पर्सनली आपको सब उसमें बाद में जब फोन करके पूछूंगा, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, कोई एक दिक्कत आपने नहीं है। टाइम, बुक्स के कुछ वर्ड नहीं समझ में आएंगे तो अप्रैल से तो आप हमारे साथ में जब पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर का सेशन में आप पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हम लोग इस तरीके की जैसे किताब में मान लीजिए कि मेटल वाले पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें आप किताब खोल के रखिए और पूछिए कि आज मेटल का सब्जेक्ट चल रहा है, मेटल वाले में मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसी समय उसको क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है सर? अच्छा, एक जो आपने टाइम के बारे में पूछा था, तो अभी जो ये टाइम चल रहा है सर बहुत ही सुटेबल है। ज्यादा लेट करने से क्या फिर ज्यादा लंबा, फिर वापस सुबह की प्रॉब्लम हो जाती है। सुबह जिनको उठने की, जो जल्दी उठने की है, तो उनका टाइम पूरा चेंज हो जाता है। नहीं नहीं, इसलिए मैंने तो समय ये इसी टाइम जो चल हिसाब रहा से है, हाँ, रखा है। ये टाइम बहुत अच्छा है, सुटेबल है ओके ये। सर, ओके सर, ओके थैंक यू। सर, थैंक यू सर। और भी किसी लोगों का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करिए। सबसे पहले रूपाली मैम से बात करूंगा, क्योंकि इनका कुछ क्वेश्चन है पर्सनली या फिर कुछ प्रोफेशनली। जी सर मैम बताइए। मैं आपने जो जो बताया ना वो वुड एलिमेंट के बारे में बताया, उसमें जो मोटापन रहता है ना, तो मेरी दीदी है वो भी मोटी है, और जो जो आपने बताया ना वो सब सच है, ओके। वैसे ही उसको, हाँ वो भी है। और दूसरा बताया आपने अर्थ पृथ्वी तत्व, और जो क्या बोले थे आप, पैर को मतलब किसी किसी के पैर को चीरे पड़ते हैं ना, उसके उसमें ही था ना सर, अर्थ में फट अर्थ में जाते हैं नहीं है, पैर। फूड एलिमेंट में होगा। वुड में, वुड में क्या हो, मैं इसमें लिखी, वो मेरा भाई है, और भाई के बारे में सब वैसा ही है, उसका चेहरा भी जैसे आपने बताया वैसा ही है। और मेटल में मेरी उसकी पत्नी मतलब मेरी बड़ी भाभी, उसको भी तीखा बहुत पसंद है, और उसको है ना बोलते वक्त है ना कभी भी स्मेल ही आती है, बहुत बहुत, मैं ओके बैठते ही नहीं उसके पास, इतना 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 स्मेल आता है। तो अभी ये हम जो मेटल सब जो एलिमेंट हम पढ़े ना, तो इसमें जो जो है वो इसमें ये चैप्टर में आ गया, और जो ट्रीटमेंट करना है वो अगले चैप्टर में आएगा क्या? नहीं, अभी बताऊंगा ना मैं तुरंत। ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर, हाँ सर। चलिए देखिए, इसमें से जितने भी लक्षण के बारे में बताए गए हैं ना, बहुत ही रिसर्च करने के बाद में मैंने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। और आप लोगों को न्यूज देना चाहूंगा कि इसका एक बुक आ चुका है लगभग, लेकिन अभी वो आप लोगों को मिलेगा नहीं। ये जितने भी टॉपिक है ना, जो अभी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, एक मिनट। इस टॉपिक पे ना हेल्थ कोच करके एक किताब आया हुआ है। देखिए ये सारा चीज इसमें इंक्लूड है। ये 9 के 9 जो टॉपिक है ना, ये सारा का सारा टॉपिक इस किताब में है। और ये किताब लगभग प्रिंट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, टाइपिंग हो चुका है, उसका मिस्टेक चेक कर चुके गए हैं।
बस उधर से प्रिंट निकालना बाकी है, लेकिन मैं अभी भी उसको नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि अभी क्लास के दौरान कुछ कुछ चीजें जो ऐड करने वाले होंगे उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट अभी हम आप लोगों के पास दिखा रहे हैं ना, वो बहुत ही दिनों के अनुभव का एक फल है, एक दो दिन का नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो इस सिम्टम्स को एक बार वॉच करेगा ना, जो भी इस सिम्टम्स को अच्छे तरीके से अप्लाई करेगा, तो उसका डायग्नोसिस बड़ा परफेक्ट हो जाएगा और एकदम आसान तरीके से उसको डायग्नोज कर सकते हैं, और जब डायग्नोज कर सकते हैं तो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं बड़ा इजी वे में, ठीक है। अनामिका मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कहिए कैसी हैं? ठीक है सर। क्या सर जाना? ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जब भी आप पढ़ाते हैं कुछ चीज दिमाग में घुसता है, कुछ तो ऊपर से पार ही हो जाता है समझ के। मेरा ये लग रहा है कि तीसरा क्लास है, लेकिन ओके। तीसरा क्लास में अभी तो कुछ लग रहा है, लेकिन दो क्लास में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और ना कोई सवाल भी हम उठा पाए। हम्म। अभी ये सवाल बड़ा बेसिक सा है कि एक चार्ट अगर इसको हम बनाना चाहे तो उस चार्ट में हमको क्या क्या इंक्लूड करना होगा। जैसे कि मेटल है और वो एक लिस्ट होगा, वो किससे रिलेटेड है, आकाश तत्व है, क्या है वो है, और किस ऑर्गन से रिलेटेड होगा। इतना काफी हो जाएगा चार्ट बनाने में कि कुछ और ऐड करना होगा इसमें? देखिए मैं बताता हूँ, ये जी दिमाग में आपके आए हैं ना, आप ये इस पीडीएफ को अच्छे से प्रिंट करवा लीजिएगा। जी। 9-10 पेज का है, और उसके बाद में आप देखिएगा कि हम इसको कैसे एक चार्ट के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, ठीक है। आप कुछ भी बनाइए तो चार्ट जब बनाएंगे तो ऐसा कोशिश करिए कि इसमें से सारी की सारी बातें ऐड हो जाए, ठीक है जी। 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 और एक कहानी तो कहा गया है ना मैम कि हम एक ही किताब को चाहे जितने बार भी पढ़ेंगे, तो चाहे जितने बार भी पढ़ेंगे हमें हर बार कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो उसी तरीके से आप एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब भी पढ़ेंगे, जब भी एक ही सब्जेक्ट पे भी पढ़ेंगे, एक ही पेज को, पढ़ा हुआ पेज को भी अगर 10 बार पढ़ेंगे, तो हर बार आप उस पेज से कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा सिलेबस की तरफ, ठीक है ना। आज हम लोगों ने डाइट वाले को समझने की कोशिश किया है, लेकिन डाइट में अभी हम लोगों को डाइट बनाना है, डाइट चार्ट बनाना है। हम लोग डायग्नोज तो कर लिए कि किस एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो लक्षण भी हम लोगों ने समझ लिया, उसके उसके सुझाव के बारे में भी समझ लिया, उसके बचाव के भी बारे में समझ लिया। हर बात में दो चीज आएंगी। अगर मान लीजिए कि वाटर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमको दो चीज करने हैं, एक उसको बचाव किस चीज से करने हैं, और एक उसको सुझाव क्या क्या देना है कि हमें करना क्या है। यही दो चीज करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो खाने पीने में एक चीज और हमें ऐड करना होगा कि खाने का जो तरीका होता है, उस चीज को भी हम लोग धीरे धीरे चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना। तो एक क्लासेज अभी और चलेंगे इसके सोमवार के दिन, जिसमें हम लोग सुबह से लेके शाम तक किस तरीके से उसका डाइट मेंटेन करके रखेंगे, क्या वो खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, सुबह में कैसे खाएंगे, दोपहर में कैसे खाएंगे, रात में कैसे खाएंगे, किस किस तरीके से उनका डाइट चार्ट बनाएंगे ताकि वो अच्छे तरीके से स्वस्थ हो जाए, उनकी रोग का जो जड़ है वो जड़ खत्म हो जाए, रोग की जड़ खत्म हो जाए ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। और ये एक क्लास अभी और मैं आप सभी लोगों को लूंगा डाइट पे। डाइट को मैंने थोड़ा सा लंबा समय इसलिए लिया है क्योंकि इसको अच्छे तरीके से जब परफेक्ट वे में हम लोग समझेंगे तो हम सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, दो तीन चीजें अभी समझाना बाकी है मुझे। अजहर सर, अजहर खान सर, माइक ऑन करिए। माइक सुन पा रहे हैं मेरी बात? हेलो सर, कैसे हैं आप? सर यस बहुत सर, मैं अच्छा। सुन पा रहा हूँ। सर मैं, आपने अभी जो नोट्स पढ़े हैं, ये नोट्स आपने ग्रुप में सेंड किए हैं सर? क्या बोले सर, एक बार फिर से बताइए। अभी आज, अभी जो आप इतनी देर से जो नोट्स पढ़ रहे थे, सारे एलिमेंट्स जो पढ़ रहे थे, उसके जो नोट्स हैं जो आपने उसके पढ़े हैं, तो आपने ग्रुप में शेयर किया है उसको? आपको नहीं मिला होगा सर। हाँ, मुझे नहीं मिला सर। हाँ बिल्कुल नहीं मिला होगा, क्योंकि
आपको आपको ये वाला लिंक नहीं गया होगा क्योंकि रजिस्टर्ड लोगों को ही अब तक गया है, लेकिन अभी मैं सब लोगों को दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। जी। और कोई क्वेश्चन सर? ओके, तो उम्मीद है कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है। एक दो चीजें मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डाइट में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक एक व्यक्ति 3 बार 4 बार खाता है लगभग, कोई कोई 2 बार भी खाते हैं, लेकिन किस तरीके के व्यक्ति को किस तरीके का डाइट देना होगा, उसे दिन में कितनी बार खिलाना होगा, खाने के बीच में क्या अंतर होगा, उस अंतर के समय में किस तरीके से हमें क्या प्रिकॉशन लेना होगा, ये समझना बहुत बड़ी बातें होते हैं। तो अभी ज्यादा समय हो गया है, जब हम लोग एक क्लास में और जब सोमवार के दिन अटेंड करेंगे तो सोमवार के दिन हम लोग ये समझेंगे कि 5 एलिमेंट के हिसाब से डायग्नोज करके उसके लक्षण को समझ के उसका एक प्रॉपर डाइट चार्ट कैसे तैयार करेंगे, उसका एक प्रॉपर डाइट चार्ट कैसे तैयार करेंगे, ये सोमवार को हम लोग समझेंगे। और कल यानी कि आज शुक्रवार को जो हम लोगों को क्लास करना था वो बीसीपी यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, वो हर एक सप्ताह में एक दिन चलेगा। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि सप्ताह में 2 दिन का जो क्लास चलेगा वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड चलेगा, और एक दिन जो क्लास चलेगा वो चलेगा हमारा बीसीपी यानी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। और उसका टॉपिक भी मैंने क्लियर कर लिया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 11 टॉपिक है, 1 to 11 बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। देखिए, अगर हम एक प्रोफेशनली रूप से अपने आप को ग्रोथ देना चाहते हैं तो किस किस तरीके से हमें क्या क्या करना चाहिए, डिजिटली और फिजिकली दोनों चीजों पे, ये सारा का सारा चीज का हमने एक पूरा सिलेबस तैयार किया है। और 11 दिन कम से कम चलेंगे, अगर एक टॉपिक पर एक दिन भी क्लास चलेगा तो लगभग 11 दिन का क्लास चलेगा बीसीपी पर, इसलिए मैंने सप्ताह में एक दिन इस क्लास को रखा है। तो कल का जो क्लास होगा ये बीसीपी पे होगा, जो लोग इस क्लास से जुड़े होंगे वही लोग इसको ज्वाइन कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और बाकी ये जो पूरा का पूरा हेल्थ कोच का क्लास है वो 3 महीने का है, पूरा ये डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जो लोग इस करने को इच्छुक होंगे उन लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के लिए अभी एक ऑफर आया हुआ है। ऑफर क्या है? ये 2499 रुपए का जो एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है ना, वो उनको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। पहला पहला ऑफर है। दूसरा ऑफर क्या है कि जब हम लोग डिटॉक्स के बारे में समझते हैं तो किडनी डिटॉक्स करने की जो प्रक्रिया है ना, कॉर्न सिल्क का काढ़ा जो बोलते हैं, भुट्टे के बाद, जो लगभग आपको 3000 रुपये की कॉर्न का जो पैकेट है वो आपको घर पे पहुंचा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि 2499 रुपये का वर्कशॉप, प्रैक्टिकल वर्कशॉप फ्री है, और 3000 रुपये का आपको काउंसिल का काउंसिल आपको फ्री है, ठीक है? तो ये दो चीज फ्री है। और अभी इसका जो फी है वो 4992 रुपये है, यानी आप 4992 रुपये देते हैं तो ये पूरा का पूरा बीसीपी यानी सॉरी बिकम ए सर्टिफाइड हेल्थ कोच, आप हेल्थ कोच बनते हैं। 3 महीने तक आप हमारे साथ इस सारे कोर्स को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और अपनी डाउट को कंप्लीट करेंगे। और एक दिन प्रैक्टिकल सेशन में भी हम लोग मिलेंगे, 1 to 1 प्रैक्टिकल करेंगे, और आपको 3000 रुपये तक का काउंसिल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये ऑफर है आप सभी लोगों के लिए जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है? प्रियंका मैम है, प्रियंका मैम माइक ऑन करिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरा 2-3 सवाल है। और सबसे पहले सर, एक 8-9 महीने की बच्ची है, उसके आंखों से लगातार पानी आता है राइट आईज से, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, और आंसर बहुत सिंपल है। छोटी बच्ची है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है, कलर थेरेपी में जाएंगे, ठीक है ना? कलर थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। चक्रा मैग्नेट, चक्रा बैलेंसिंग के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, चक्र को बैलेंस कैसे कर सकते हैं कलर थेरेपी के माध्यम से। देखिए, जब हम लोग एक्यूप्रेशर में यहाँ पे आंखों का पॉइंट होता है, 2 आंख होता है ना, यहाँ पर आप ग्रीन कलर लगा दीजिए दोनों हाथ में। दोनों हाथ में 4 से 6 घंटे 8 घंटे तक रहेंगे, फिर पोंछ देना है। फिर अगले दिन 4 से 6 घंटे लगाना है।
आप इसको लगाइए और मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में उनकी आंखों में प्रभाव मिलेगा या ठीक भी हो जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगा तो। लेकिन अगर ठीक नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, तो 1 सप्ताह और लगा लीजिए। देखिए, सिर्फ ग्रीन कलर लगाना है और उस बच्चे को क्या करना, सोते समय पैर के तलवे में अच्छे तरीके से तलवे में सरसों का तेल मालिश करना है, दूसरा तेल नहीं, सरसों का। जी सर। 2 काम करना है बस, उसकी आंखों से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो दोनों आंखों में वो ग्रीन कलर लगाना होगा अंगूठे में, या जिस साइड आ रहा है उसी साइड में? नहीं, दोनों आंख में लगा दीजिए, दोनों दोनों। आंख में, क्योंकि हो सकता है कि अभी इसमें है, कुछ दिन के बाद इसमें आ जाए, तो उसको रोकना भी तो है ना, कि कम से कम वहीं पे वो अच्छा रुक जाए। तो अभी तो वो रुक जाएगा पहले ही में, और दूसरा में जो पहले हुआ है उसको भी खत्म कर देगा। अच्छा, तो उसका कारण क्या है सर, ऐसा पानी आना जन्म से बच्चे के आंख में? जन्म से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत कारण है, ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है सर। और आज के क्लास के बारे सर, मेरा जैसा पहले जब मैं ग्रीन जूस या डिटॉक्स नहीं की थी, तो टेस्ट बताना आसान था कि नमकीन पसंद है, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है। लेकिन आज के डेट में मतलब अब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये बैलेंस हो गया या क्या। अगर आंखें बंद करती तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आता, बस 2 या 3 टाइम भूख लगता है, जो अच्छा मिल गया खाने को वो सफिशियंट है। मतलब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं कि मुझे अभी ये ही खाना है। लेकिन जब तो डिटॉक्स नहीं किए थे तब आपका क्या स्थिति था? तब बता सकते थे, नहीं मुझे मीठा खाना है या चटपटा खाना है, ऐसा कुछ बता पाती थी कम से कम ये 2 टेस्ट। लेकिन हाँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 2 तो टाइम भूख लगा, ट्रीटमेंट घर करने का के खाना बाद मिल में जब जाना आपका चाहिए। बैलेंस हो जाएगा ना, तो आप पे एक एक मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे कुछ स्पेशल खाने का मन हाँ। कर रहा है, सब कुछ बैलेंस टाइप का लगेगा। और आपका बॉडी, मतलब आपका बॉडी सबसे बड़ा एक क्या है, आईना है जो बताएगा कि अगर आप स्वस्थ हैं, फील कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। अच्छा, टेस्ट हम किससे पूछते हैं? जिसको बीमारी होती है। अच्छा, जब बीमारी अच्छा। होगी तब जाके उसके पास टेस्ट असंतुलन होगा। जिसको बीमारी नहीं है, मतलब लगभग वो ठीक ठाक है, तो अगर हाँ वो हाँ। ठीक ठाक है तो उसके सारे एलिमेंट्स लगभग बैलेंस होंगे, ठीक है ना। जी सर। जी। और हो गया सर, ये शायद यही 2 था। अच्छा, तो आप 4-5 बोली थी इसलिए मैं पूछ अब रहा हूँ। बीच में भूल जाती हूँ सर। तो एक इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स बनाइए। क्या चीज का नोट्स बनाइए? एक तो जो समझ में आ रहा है उसको बना लीजिए, जो जरूरत वाला है, और एक लिस्ट बनाइए जो आपको समझ में नहीं आया, कि अगर मैं कभी क्लास में जाता हूँ या जाऊंगी तो आप वहां पे लाइव सेशन में आने का मतलब क्या है, आप रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख सकते हैं। लाइव सेशन में आने का मतलब है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं पूछने वाला, तो उसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि उस समय आप भूल जाइएगा। जी सर। हाँ, सभी लोगों के लिए ये, आप लोगों के लिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि यूट्यूब पे बहुत से लोग देखेंगे, तो यूट्यूब में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। मैं कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा, वॉच करूंगा, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको, या तो वहीं पे छोटा अगर होगा, छोटा आंसर होगा तो टाइप करके बता दिया जाएगा, या कुछ बड़ा होगा समझाने वाली, कुछ तर्क वाली बातें, तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर अगले क्लास जब इससे रिलेटेड चलेंगी तो उसमें बताया जाएगा, और उसका क्लिप छोटा सा काट कर दे दिया जाएगा आपके क्वेश्चन, ताकि आप सभी लोगों को अभी क्वेश्चन डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। मूलचंद सर, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है या फिर पहले ही वाला हाथ उठा हुआ है? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कल वाली जो क्लास है उसका लिंक हम मुझे भी मिलेगा या? हाँ, तो आपको मैंने सारा वो क्लासेज मिलेंगे सर। आपको A to Z जितने भी हमारे क्लासेज चलेंगे, छोटा या बड़ा, उस सब अच्छा क्लास में आप पार्टिसिपेट रहेंगे। जितने भी ऑनलाइन क्लासेज चलेंगे वो सब के, ऑफलाइन क्लासेस के नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन सारे के सारे क्लासेज के आपको एक्सेस मिलेंगे, ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लिए। कभी कभी गलती से आपके ग्रुप में अगर लिंक जाना बंद हो जाए, या फिर भूल जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं लोग, तो आप क्वेश्चन फट से व्हाट्सएप कर दीजिए कि लिंक अभी आया नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, अच्छा लगा होगा। एक ही निवेदन करेंगे कि ये जो डायग्नोसिस करने का तरीका, ट्रीटमेंट करने का तरीका मैं आप सभी लोगों को आज बताया हूं ना, बड़ा दिल से इसको मैंने आप लोगों को दिया है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि स्व चिकित्सा भी किया जाए,
और स्वरोजगार को भी डेवलप किया जाए। अगर आप थेरेपिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप अगर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा किसी को डिलीवर करेंगे ना, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और लोग जुड़े या ना जुड़े, सबसे बड़ी चीज है ना कि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, उसके साथी बन रहे हैं। पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट का साथी बन रहे हैं। हर एक घर में एक व्यक्ति को स्वस्थ करने, सब व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए एक व्यक्ति को स्व चिकित्सक बना रहे हैं, हेल्थ कोच बना रहे हैं। अच्छा, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा फायदा करेगा, क्योंकि यहाँ के एक एक सिलेबस ना इतने ज्यादा इजी है। अच्छा, इजी इसलिए है ना कि वो इजी इजी बना दिया गया है। इजी बहुत वास्ट है। डाइट आज तक बहुत अच्छे तरीके से डाइट थेरेपी देना बहुत इजी नहीं लगता था, लेकिन अब ये इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको नाभि चक्र है, देखिए वो पूरा का पूरा सिलेबस एक बार बता देता हूँ। ये सब चीज को अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर यूज करेंगे ना, सॉरी, अगर ये सारा का सारा थेरेपी जब है, इस थेरेपी को अगर हम यूज करेंगे तो कहीं गुम हो गया, खोज देता हूँ। चलिए देखिए, आ गया, थोड़ा सा समय लग गया था। देखिए, इसमें से जो शुरू के 8 जो टॉपिक है ना, ये एक हेल्थ कोच बनने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके का सिलेबस तैयार किया गया है। अगर आप पहले से किसी भी तरीके का कोई थेरेपी दे रहे हैं, तो उसके साथ ही इस सबको ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं यहाँ से, कौन सा नंबर का है, देखिए, बैलेंस योर डाइट अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट। ये 4 नंबर का टॉपिक अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी इससे भी ज्यादा जो जबरदस्त तरीके का टॉपिक होगा वो होगा 7 चक्र बैलेंस बाय 7 कलर। देखिए 7 रंग होते हैं और 7 ही चक्र होते हैं। इन 7 रंग और 7 चक्र का बहुत आपस में संबंध है, और हम सिर्फ एक कलर के, एक 7 में से कोई एक कलर के हिसाब से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये भी सीखेंगे। अभी सोमवार के दिन तो डाइट के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये सीख जाएंगे, लेकिन इसके बाद जब भी हम लोग ये 7 चक्रा के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके एक एक चक्रा एक एक एलिमेंट को बैलेंस कर सकता है, और एक चक्र को बैलेंस करने के लिए एक कलर की जरूरत होती है, बहुत आसान तरीके से। और इसका कलर का जो इफेक्ट होता है ना, बहुत जबरदस्त। उसके बाद में एक्यूप्रेशर के बारे में तो कहना ही नहीं है। एक्यूप्रेशर एक बहुत बृहद क्या है, सागर है, जिसको समझना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन जितना हम लोगों का टॉपिक में सिलेबस को ऐड किया गया है वो बहुत अच्छा है। उससे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत बड़ी बड़े गंभीर गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नाभि चक्र के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाता है, नाभि का क्या रोल है किसी को पता ही नहीं है। लाखों तरीके का ट्रीटमेंट कर लीजिए, लेकिन नाभि चक्र अगर आपका असंतुलन है और आप उसको बैलेंस करना नहीं जानते हैं, या फिर आप चिकित्सक हैं और अपने मरीज को नाभि चेक नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं,
जीवन में नाभि असंतुलन वाले व्यक्ति को कितना भी बड़ा से बड़ा ट्रीटमेंट कर दीजिए, वो सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कितना भी ट्रीटमेंट करिएगा, जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं। रोग जड़ में है, रोग जड़ में है, तो जड़ को साफ करना होगा, जड़ को स्वस्थ करना होगा। पेड़ को ठीक करने के लिए आपको जड़ को ठीक करना होगा, रोग को ठीक करने के लिए नाभि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है ना, ये पट्टी वाला है। पट्टी 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक सूखी पट्टी, एक गीली पट्टी, एक गर्म पट्टी। ये इस पट्टी का इस्तेमाल करके हम लोग मोटापा जैसे गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं वो क्लास में हम लोग पता करेंगे। ज्वाइंट पेन जैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं, पेनक्रियाज शुगर को ठीक कर सकते हैं, स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर सकते हैं, स्किन डिजीज हो उसको ठीक कर सकते हैं, सिर्फ पट्टी को इस्तेमाल करके। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिटॉक्स के बारे में तो कहना ही नहीं है। आज के समय में बहुत से लोग डिटॉक्स को ऐड करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रोथ दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि डिटॉक्स ही ऐसा थेरेपी है जिसको हम अपने घर पे रह के कर सकते हैं। कोई थेरेपी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं। मैं पटना में रह के भारत के बाहर भी लोगों को डिटॉक्स करा सकता हूँ। इस तरीके का ये आसान तरीका है और इफेक्टिव इतना है कि 1 दिन करने के बाद इसका रिजल्ट आता है, 1 ही दिन में। ये नहीं कि 10 दिन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और गंभीर से गंभीर बीमारियों का रिजल्ट है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक चीज और यहाँ पे क्या है कि ग्रीन ब्लड हाउ टू हील एंड डिटॉक्स बाय ग्रीन ब्लड। ये ग्रीन ब्लड क्या है? एक तो ब्लड हमारे रगों में होता है रेड ब्लड, लेकिन ग्रीन ब्लड क्या है? तो ग्रीन ब्लड और रेड ब्लड का जो केमिकल नेम होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ग्रीन ब्लड कैसे बनाते हैं जिससे हम अपने पूरे बॉडी को हील भी कर सकते हैं और उसको सफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग बीजीसीपी। ये सबके लिए नहीं है, ये स्पेशली प्रोफेशनली लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल आगे बढ़ना चाहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, उसके लिए। तो डिजिटल से लेके फिजिकली रूप से हम कैसे अपने आप को ग्रोथ करेंगे, इस चीज के लिए ये पूरा वर्कशॉप अटेंड करने से ये सारा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेगा। इसका भी बेनिफिट्स है कि 1 दिन का ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपके शहर में कोशिश किया जाएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। और इसका पूरा का पूरा जो फी है लगभग 15,000 के आसपास का है, लेकिन हमने उसको सिर्फ 4,992 रुपए के आसपास कर दिया है। और उसमें भी लगभग उतने के सामान आपको फ्री है। 2,499 रुपए का वर्कशॉप फ्री है और लगभग 3,000 रुपए का काउंसिल फ्री है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये डाइट वाला जो टॉपिक है इसको शेयर करिए। और फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, जिसमें बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में एक रिहैश होता है। रिहैश का मतलब क्या होता है उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो रिहैश अगर आप करना जान जाएंगे अपने बिजनेस में इसको, तो आपका जो बिजनेस है ना वो तुरंत डबल हो जाएगा। कैसे डबल होगा कल हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे। फिलहाल किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन।